ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए जिन्होंने अभी तक आत्मा का परिचय नहीं बताया है वो एक बार भी न बताया है तो बताइए, अथवा जो अन्य चित्र रेडी किए हुए हैं तो उससे बताइए। हेलो, ओम शांति देवी। हाँ जी। 22,707 हम्म। 3 लोग का चित्र बताना देवी। हम्म। 3 लोग का। जैसे कि हम आत्मा के परिचय में तो जान रहे हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु अविनाशी है। वो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने स्वरूप को भूल गई। अपने स्वरूप को भूलने से अपने को देह समझने लगी, तो देह में ही 5 विकार उत्पन्न हुए, जिससे आत्मा पति से दुखी हुई। तो आत्मा कहाँ से आई है और उसको मोक्ष कैसे मिले, तो हम इस 3 लोक में जानेंगे। जैसे ये 3 लोक है, तो 3 लोक ये 3 लोक है, तो 3 है, तो इसमें 3 लोक और त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है ना। तो 3 लोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि आत्मा की 3 स्टेज होती है, टाकी, मूवी, साइलेंस। तो ये तो जैसा है कि ये पहले पहले है साकार लोक। तो साकार लोक के जो चांद सितारों की दुनिया दिखाई गई है, चांद सितारों की दुनिया दिखाई गई है, और ये इसे साकार वतन भी कहा जाता है। वो लोक जगत, मृत्यु लोक और नरकशाला भी कहा जाता है। और इसके ऊपर जो 3 पुरियां दिखाई गई हैं, तो 3 पुरियां हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल में कोई ऐसे नहीं होते हैं कि जो ब्रह्मा है तो वो आभूषण लपेटे हुए हो, विष्णु और शंकर नाग बाला लपेटे हुए। ये आत्मा के सूक्ष्म स्टेज है, संकल्पों की स्टेज है, सूक्ष्म स्टेज। और इसके ऊपर दिखाया गया है परम धाम, जो ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं। तो तो इसको परम धाम कहा जाता है, जो कि हर धर्म में इसकी मान्यता है। अर्श, सुप्रीम अबोध, तुरिया, मुक्ति धाम, निर्माण धाम, शांति धाम, परम धाम। तो और गीता में भी आया है, ना तद्वास्ते सूर्यो न शशांको पावका यद गत्वा निर्गमते तद्धाम परम। और ये जो बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई है, तो ये आत्माओं की है। तो जो पहले पहले एक परम पिता परमात्मा की बिंदु है, जिसका कहा जाता है कि जो बाप का घर वो आत्माओं का घर। तो जो हम आत्माओं का घर है और ये बाप का भी घर है। तो हम आत्माएं ही यहाँ से इस साकार सृष्टि पर पाठ बजाने आती हैं। तो आत्माएं जो है, तो यहाँ पे बिंदु बिंदु दिखाई, तो पहले सुप्रीम सोल की आत्मा है, फिर उसके बाद और आत्माएं हैं। तो आत्माओं, मनुष्य आत्माओं में भी कोई श्रेष्ठ पाठधारी होती है, कोई निष्कर्ष पाठधारी होती है। तो जो श्रेष्ठ पाठधारी होती है तो परम पिता परमात्मा के नजदीक होती है, और जो निष्कर्ष वो नीचे होती है। मनुष्यों की आत्माओं के बाद है पशु पक्षियों की आत्माएं, फिर उससे कीड़े मकोड़ों की, फिर उसके बाद है एक पेड़ पौधों की आत्माएं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी आत्माएं होती हैं। जो सभी आत्माएं हैं मनुष्य आत्माएं, तो ये साकार सृष्टि पर आकर के पाठ बजाती हैं और फिर अंत में वही वही चली जाती हैं। जो शेक्सपियर ने भी कहा है ना कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब एक्टर्स हैं। तो जैसे कि छत में जो नाटक होता है, तो हम जैसे कि नाटक में जाते हैं तो कोई अलग अलग कपड़े बदल कर, कोई थोड़े समय के लिए, कोई का भाई, कोई का बहन, कोई का को बन के, फिर जब नाटक अंत हो जाता है तब हम घर चले जाते हैं। तो ऐसे ये सृष्टि की भी 4 सीन है। जो लास्ट है, तो लास्ट में भी फिर आत्मा ये ऊपर चली जाती, लेकिन जब वहां से आती है तो ऊपर जाने का रास्ता भूल जाती है, जन्म मरण के चक्र में यही आती आती रहती है। जैसे कि गीता में भी आया है, अव्यक्त भूतादीनी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन में तत्र का परिदेवना। की जो मनुष्य आत्माएं हैं, तो उनकी आदि अदृश्य है और मध्य व्यक्त है और अंत अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब क्यों, क्योंकि वो शरीर के साथ नहीं रहती है, उन्हें इस आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उन्हें सिर्फ बुद्धि से समझा जाता है। और ये भी आया है कि भूत ग्राम सा एवं अयम भूता भूता प्रलियंते रात्रियंते। कि जो मनुष्य आत्माएं हैं वो बार बार यही इसी सृष्टि पर वो जन्म मरण के चक्र में आती रहती हैं। और जो आत्माओं का क्रम दिखाया गया है, तो जो आत्मा एक बार वहां से उतर आती है तो वो ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो कह देते हैं कि जो आत्माएं जो शरीर छोड़ देती हैं तो वो फिर वही स्वर्ग पधारा है, तो वो स्वर्ग नहीं पधारती हैं, यही रहती हैं। क्योंकि देखने में आता है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। जैसे कीड़े मकोड़ों के भी जो दवाई डालते हैं, तो वो भी
वो वो दवाई डालने के बावजूद भी उसमें वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो यहीं यहीं रहती हैं, वो ऊपर नहीं जाती हैं। जब जब सृष्टि का अंत होता है, तब परमपिता परमात्मा आते हैं और उन आत्माओं को गाइड बनकर आते हैं और उन्हें अपना परिचय देकर ले जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा कैसे है? सभी आत्माएँ जो है जन्म-मरण के चक्र में आती हैं, और परमपिता परमात्मा जन्म-मरण के चक्र में नहीं आता है। जो कहा जाता है कि अजो अपि सन्यक्त्वा भूतानामीश्वरो अपि प्राकृतिक प्रतिष्ठा संभवामि आत्मवत्, कि वो अजन्मा होते हुए भी वो प्राकृतिक का आधार लेता है, जो कहा गया है प्रविष्टम। और वो ज्योति बिंदु है, ज्योतियां अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम यदि सर्वत्र विषेतम, वो ज्योतियों का ज्योति है। तो उसे कोई नहीं जानता है, जो कहा गया है नमे विदुषो प्रभम नाम महर्षि आम आदिदेव नाम महर्षि नाम सर्वस्य, क्योंकि वो सबका आदि है। और ये भी है कि यो माजमनादिता व्यक्तिम लोक महेश्वरम असमूढ़ मतरुषि सर्व पाप प्रमुचते, जब उसे जान जाते हैं तो सब पापों से वो त्रिलोकी महान सागर को जान जाते हैं, तो वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आकर के हमारा भी परिचय देता है और अपना भी परिचय देता है। तो जब हम उसे जान जाते हैं तो ज्ञान योग की खुराक से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, तब हम पथिक से पावन बन जाते हैं। और जैसे कहा जाता है ये परम धाम है, तो वो परम धाम कोई ऊपर नहीं है, वो इसी पृथ्वी के चारों ओर है। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर स्पेस है, फिर स्पेस के ऊपर परम परम धाम है। और जो कहा जाता है कि आत्माएं जो शरीर छोड़ के कहते हैं कि कोई स्वर्ग चला गया, और जो खराब काम करती हैं तो वो पाताल में चला गया। तो स्वर्ग भी कहीं ऊपर नहीं है, ना पाताल नीचे है, स्वर्ग और नर्क इसी सृष्टि पर है। जो गीता में आया है, द्विसहस्रवर्षाणाम अर्रत ब्राह्मण विदु एतेषां प्रमाणम रात्रि ते अहोरात्रि विदु जना, कि ब्रह्मा का 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन, 2500 ब्रह्मा की रात। तो जो ये सृष्टि कुल 5000 वर्ष की है, तो जो सतयुग त्रेता है तो उसे ब्रह्मा का दिन बताया है, और जो द्वापर कलयुग है उसे ब्रह्मा की रात बताया है। तो सतयुग में तो ये सृष्टि के भी 4 अवस्थाएँ हैं, 4 सीन हैं, जो 4 भागों में बाँटी गई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जो 1250 वर्ष की हैं। तो जो मनुष्य आत्माएँ हैं, तो स्वर्ग में स्थित में रहती हैं। तो वहाँ पे शरीर होता नहीं था, ना वहाँ शारीरिक दुःख होता, ना मानसिक, ना प्राकृतिक का प्रकोप होता है। वहाँ आयु भी लंबी होती है, तो आयु हमारी वहाँ 150 पौने 200 वर्ष होती है, और जन्म 8 होते हैं, वहाँ 16 कला संपूर्ण आत्माएँ होती है। फिर वहाँ से उतरती हैं, तो जब त्रेता में आती हैं, तो त्रेता में 14 कला और वायु 100 सवा वर्ष होती है, जन्म 12 हो जाती है। जब फिर वहाँ से जब और नीचे गिरती है, द्वापर में आती है, तो वहाँ कलाएँ गिर जाती है, जो गीता में भी आया है, ते त्वं भुक ए ते कि हाँ, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं पुण्य क्षीणे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते, कि जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वो मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। तो मृत्यु लोक किसे कहा गया है? जो गीता में आया, त्रिधम नरकत इदम द्वारम नाशनानम आत्मना काम क्रोध तथा लोभा। तो काम क्रोध को ही नरक के द्वार कहा है, और जब इस यही नरक के द्वार बताए गए हैं। और जब ये भी कहा कि इसी सृष्टि पर जो कहा था, द्वभूते स्वर्गलोके द्वभूते स्वर्गलोके, तो इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग नरक है। और फिर इसके बाद है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म तुमने आके ही समझ लिया। ओम शांति। ठीक है, हम आगे सब बताइए। ओम हाँ जी। शांति। 3 लोग के बारे में बताती हूँ। इस चित्र में 3 लोग के बारे में दिखाया है। 3 लोक में पहला दिखाता है परम धाम, सूक्ष्म आत्माओं का धाम दिखाया है, फिर सूक्ष्म वतन, उसके बाद साकारी मनुष्य सृष्टि, जहाँ चाँद सितारे शायद सारे साकारी सृष्टि है, ऐसे दिखाता है। और पहले परम धाम जहाँ आत्माओं का निवास स्थान दिखाया है, उसको शांति धाम, ब्रह्मालोक, परलोक, निराकारी धाम कहते हैं। मुस्लिम लोग तुरिया धाम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ड भी कहते हैं, जहाँ चाँद सितारा का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है और कोई अग्नि का ताप भी नहीं पहुँचता है। ऐसा मेरा धाम है, ये बात गीता में भी आया है। और अभी भी स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा जो शांति धाम का वासी, परम धाम का वासी है, शिव भगवान परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, आकर के हमें अपने धाम के बारे में बता रहा है, और हमें भी अपना ये ज्ञान दे रहे हैं कि वो ऐसे धाम है कि
आया है कि वहाँ कोई साकार मनुष्य भी नहीं जा सकते। सुप्रीम सोल मनुष्य का आत्मा का पिता शिव, जिसको बिंदु का नाम शिव है और उनको ही सदाशिव भी कहते हैं, वो उनका ही धाम है, परम धाम और शांति धाम। और वहीं तुमको भी मैं यहाँ अ, उसी में ले जाने के लिए आया हूँ, ऐसे बोला है। दूसरा है देवलोक, आकारी लोक दिखाया है, वहाँ 3 देवताएँ दिखाया है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। आकारी शरीर माना बीज रूप स्टेट, आकारी स्टेज साकार शरीर में होते हुए भी बुद्धि से उपराम स्टेज की स्थिति में होना होना ही ये सूक्ष्म वतन में दिखाया है। आत्मिक स्थिति में टिक कर शरीर होते हुए भी शरीर का भान से उपराम रहना, जैसे इस साकारी दुनिया को भूला हुआ है, जिसे फरिश्ता भी कहा जाता है। फरिश्ता का बुद्धि रूपी पाव इस साकारी दुनिया में साकारी संबंधी या साकारी पदार्थ से भी परे होते हैं। साकारी दुनिया में नहीं रहता है तो खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। वह सूक्ष्म लोक उनका धाम है। जैसे भगवान भी कहते हैं ना, जब पूरे आत्मिक स्थिति में रह करके उनको याद करेंगे तो वो परमात्मा समान बन जाते हैं। जैसे गीता में भी बोलता है, परमात्मा यदि उदारता, जैसे सूक्ष्म शरीर में पर सूक्ष्म शरीर तो भूत प्रेतों का भी होता है, पर वो तो दूसरे में प्रवेश भी करते हैं तो दुख ही देते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा सुखदाता, दुःख हर्ता, सुख करता, तो वो तो किसी को दुःख नहीं देता है ना, सुख ही देता है ना, वो आकर के सुख का मार्ग बता रहा है। तीसरा है साकारी दुनिया, जहाँ मनुष्य, जीव जंतु, कीट पतंगे अपना शरीर धारण कर पाठ बजा रहे। कोई अच्छा बुरा यह कर्म कर रहा है, यह कर्म भूमि भी है। जो जैसा कर्म करता है वह उसी का प्रकार का फल भोगता है। अनेक तरह के धर्म वाले भी अनेक प्रकार के कर्म करने करने वाले होते हैं। और गीता में भी बोला है ना, 15 के 1 में कि अर्ध ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, उम, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा वृक्ष है, जहाँ ऊपर जड़ें, फिर शाखाएँ, पत्ते और बीज उसके उससे भी ऊपर है, और यह वृक्ष अविनाशी कहा है। और जो इस वृक्ष के बारे में जानता है, वह वेदों का ज्ञाता कहा है। इस 3 लोकों को बारे में अभी हमें जानकारी मिला है कि स्वयं भगवान निराकार शिव साकार मुकर्रर का आधार लेकर के आए हैं, वही वेदों का ज्ञाता है। वही समझा रहे हैं कि अब यह दुनिया पुरानी दुखी अशांति हुई है, सभी प्राणी दुखी है। जब घर पुराना दुखदाई होता है तो बाप ही बच्चों को नया घर बना करके रखता है, वैसे ही हम सब आत्माओं का बाप है शिव, वह भी हमें इस दुखी दुनिया को बदल कर नया स्वर्ग की दुनिया बनाने आया है। उसके लिए हमें हमारा परिचय दे रहा है, तुम आत्मा हो और मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। अब मैं आया हूँ तो तुम्हारा साथी, सारा ही दुनिया का सदगति करने आया हूँ। मुझे पहचानो और अपने को भी पहचानो। ऐसे बोला है, गीता में भी बोला है ना, स्वयं अ, स्वयं आत्मनम आत्मनम त्वं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, अ, भूल गई। मैं आत्मा का पिता आकर के आत्मा का, और स्वयं आकर के और तुम आत्मा को भी ज्ञान देता हूँ। और ऐसे बोला है, अभी तो तुम खुद को भी भूल गए हो, अपना निराकार धाम आत्मा का निवास स्थान भी भूल गए हो। मुझ परमपिता तुम सब आत्माओं का पिता को भी भूल गए हो। अब मैं आकर के अपना घर जाने का युक्ति बताता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ और सबको अज्ञान अंधकार से परे का ज्ञान प्रकाश दे करके प्रकाश का धाम ले जाऊँगा। और गीता का 8 का 18 में बताता है, अव्यक्तात् व्यक्त सर्वात् प्रभवन्ति अरागमे रात्रान्ते पर्लियन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। शूटिंग में ही ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी व्यक्त प्राणी यहाँ सृष्टि में आते हैं। अज्ञान अंधकार की रात्रि अंत में व्यक्त धाम नामक उसी ही परम धाम में लीन हो जाते हैं। और 19 में भी यही आता है ना, भूत ग्राम शैव अयम भूता भूता पर्लियन्ते रात्रान्ते अवसा पार्थ पर्वन्ति अरागमे। वही यह मानवीय समुदाय चतुर्युगी में नंबरवार जन्म लेकर के यहाँ सृष्टि चतुर्मुखी वर्मा के रात्रि अंत में बरवस अव्यक्त में पूरा लीन हो जाते, और 16 कला सत्युगी के दिन आने पर नंबरवार प्रकट होते हैं। माना भगवान आकर के ये चारों युगों का सृजना वो स्थापना करते हैं कि भगवान आकर के तो सुख की दुनिया का स्थापना करा के जाते हैं। पहले तो निराकारी धाम में ले जाते हैं, उसके बाद आत्मा पावन बनेगी तब तो निराकार धाम जाएँगे। पहले-पहले तो आत्मा ही पावन बनेगी, उसके बाद शरीर पावन बनेगी।
पहले आत्मा शुद्ध होगा तो शरीर भी शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा तो 5 तत्व भी शुद्ध होगी, पवित्र होगी। तभी वहाँ पवित्र दुनिया में फिर जाएँगे स्वर्ग की दुनिया, फिर तीर्था में जाएँगे, फिर द्वापर कलयुग के अंत में आकर के फिर यही अज्ञान अंधकार जब होता है तब भगवान आकर के फिर जब अंधकार से छुटा करके निराकारी परम धाम में ले जाते हैं। तो गीता के 63 में भी आया है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशे एतद् एषेषं यथा इच्छासि तथा कुरु। ऐसे ऐसे गुप्त से भी गुप्त गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा चाहे वैसा कर। जो भगवान ने आकर के हमें ये सारा बात बताया, ऐसे करने से अच्छा होगा, तुम्हारा मुक्ति सद्गति होगी और ये करने से तुम नरक में गिर जाएँगे। सारे बातें अभी पढ़ाई पढ़ा रहा है, अभी हमें सुनने का टाइम है और ये भी बोल दिया कि तुम्हारा इच्छा, जैसा चाहे वैसा करो, जैसे में जाना चाहो तुम्हारे भाग्य तुम्हारे अपना ही मुट्ठी में है, ऐसे बता रहा है। ओम शांति दीदी। माताजी। ठीक है दीदी। हाँ जी माताजी। अगला चित्र तैयार कीजिएगा माताजी, ठीक है? क्या क्या करूँ? अगला अगला चित्र 84 लाख योनियों की बात है और 84 लाख योनि की बात। अच्छा ठीक है, ठीक है। आगे बताइए। हेलो दीदी, 23 जनवरी पर बताने वाली थी। हेलो। बताइए बताइए बताइए। हाँ हाँ, मेरा रोल नंबर है 9572 लातूर। तो 26 जनवरी पर स्वतंत्र दिवस पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। तो वहाँ तो संविधान करते हैं। तो यह तो भगवान आकर के संविधान ऐसे करते हैं जिसको सारे फॉलो करते हैं। तो ईश्वर आते हैं तो वो अधिकार देते हैं। वहां तो स्वतंत्रता नहीं होती, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो जो स्वतंत्र है वही स्वतंत्रता का हमको अधिकार देता है। और कहते हैं कि स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। तो आज की दुनिया में जो तो शिक्षा दी जा रही है, यहाँ तो आध्यात्मिक शिक्षा है। आदिमान अंदर, आदिमान आत्मिक और आदिमान अंदर, आत्मिक मन आत्मा के अंदर की पढ़ाई है। तो यह उस राजाई की विद्या के, यहाँ तो राजाई की विद्या पढ़ाई जाती है। तो उस विद्या के साथ साथ यह आध्यात्मिक पढ़ाई भी अवश्य करे। तो 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगीत झंडे के सामने बोलते हैं ना। तो झंडे के सामने वो राष्ट्रगीत बोलते हैं तो जन गण मन अधिनायक तो बोलते हैं। तो जन माना मनुष्य और गण माना समूह। तो अधिनायक अधिनायक तो कौन है? भगवान जिस का आधार लेकर यहाँ सृष्टि पर आकर जिसका आधार लेते हैं वह है अधिनायक। तो वह आदि पिता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो माता बोल रहे हैं तो माता की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वही भारत माता हिंदुओं में तो में माता से पिता के रूप में गाई जाती है। और तुम्हारी देव पुरुष पुराण पिता के लिए भी कहते हैं। तो उस राष्ट्रगीत में जो नदियों का उल्लेख आता है तो वह तो जड़ नदियां है। वो यहाँ तो चैतन्य ज्ञान नदियों की बात है। तो राष्ट्रगीत के झंडे के सामने राष्ट्रगीत झंडे के सामने जो हम राष्ट्रगीत बोलते हैं तो उसमें 2-3 कपड़े दिखाते हैं। तो सबसे ऊपर केसरिया दिखाते हैं तो वो है शंकर का सूचक, क्या क्रांति का सूचक। और बीच में जो सफेद दिखाते हैं वो है विष्णु का सूचक, पवित्रता का। और नीचे जो हरा दिखाते हैं ब्रह्मा का सूचक, वो हरी भरी दुनिया देखता था। तो ऊपर में जो केसरिया रंग है उसमें लिखते हैं कि सत्य में वो जयते। तो एक ही वो सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। और उस झंडे के सामने सैल्यूट भी मारते हैं। तो सारी दुनिया का जब विनाश होगा तो विदेशी लोग भारत के सामने सैल्यूट मारेंगे और कहेंगे जनगण मन अधिनायक जय है। तो उस झंडे के चित्र में अशोक का चक्र भी दिखाते हैं। तो अशोक का अर्थ का क्या है? जो भगवान आकर के जो सुख की दुनिया बनाएगा उस दुनिया में दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। और उस चक्र में 24 तारे दिखाते हैं।
तो ये 12 है सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंश की यादगार है। तो 3 प्रकार की सेना दिखाती है, जल सेना, वायु सेना, भूसेना। तो जल सेना माना विष्णु देवता, वायु सेना माना ब्रह्मा सरस्वती, और ये न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यकारिणी पालिका भी रहती है इस शहर में। तो यहाँ कौन सी है? यहाँ तो अनेक राज्य है। जब एक राज्य होगा, एक मत होगी, तो एक का ही शासन चलेगा। और विश्व के माता पिता को मानेगा। तो कहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई। और असली शासन चलाने वाला तो एक ही होगा, तो वो है जड़ संविधान। तो यहाँ तो जड़ कंट्रोल नहीं करे, जड़ तो कंट्रोल नहीं कर सकता, चैतन्य चैतन्य को कंट्रोल करेगा। तो वो है चैतन्य हमारा अधिनायक। सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, ऐसा लक्ष्य लेकर भगवान यहाँ सृष्टि पर आते हैं। तो हमारा पहला धर्म है आत्मा का धर्म। तो हम आपस में भाई भाई हो गए। तो इसलिए गीता में बोलता है, स्वधर्मे निधनंजय परधर्म भयावह। तो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस आदि देव आदि माता को मानेंगे, तो सारी वसुधा एक हो जाएगी। तब कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वो एक ही कुटुंब करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आया है। तो हमारा संविधान है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता है। वो कोई जड़ गीता नहीं है, साक्षात ज्ञान उसने समाया है, सुनाया है भगवान ने आकर के। तो वह ही कायदे कानून की गीता है। तो ईश्वर जो संविधान कहते हैं करते हैं, तो जिसको नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता। ईश्वर तो भगवान ही है, वह संविधान तैयार करते हैं। तो ऐसे चलो सुखी बनेंगे, ऐसे ऐसे करो तो दुखी बनेंगे। तो 3 कारोबार होते हैं, विधानसभा, कार्यकारिणी और न्यायपालिका। तो विधान पालिका का काम क्या है? ब्रह्मा सरस्वती ने जो विधान बनाया है वो हमारा ब्राह्मणों का संविधान है, मुरली के रूप में सारा संविधान दिया। और कार्यकारिणी, तो आज की जो दुनिया में देश भर के अंदर जो सड़कें तैयार कर रहे हैं, तो जैसे कि वहाँ गाड़ी चलाते हैं, तो जैसे कि हवाई जहाज में चल रहे ऐसे। और तो यहाँ का न्याय कार्यकारी का क्या है प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में जो पार्ट लक्ष्मी करके देगी, तो ऐसा संगठन फटाफट तैयार होगा और माला रूपी संगठन तैयार होगा। तो रंगमंच पर आने पर वह माला हर धर्म में पिरोई जाती है, हर देश में उसका सिमरन करते हैं। तो असली कानून भगवान ने आकर के हमको रास्ता बताते हैं। तो सारे, और ये रहेगा न्यायपालिका है, वो एडवांस पार्टी का काम है, राइट और रॉन्ग का फैसला करने की। और भगवान ही आप करके रास्ता बताते हैं, उसका सारा मनुष्य अनुगमन करते हैं। तो वह आत्मा एक ही है, वह सभी आत्माओं का बाप है, जिसका कोई भी बाप नहीं है, जिसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो वह परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं में ऊंचा है, लेकिन उसको हम आत्माओं के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वह तो सूर्य है। तो हर धर्म में उसकी मान्यता है, कहते भी है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। और कहते भी है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे वंदे। और स्वतंत्रता 26 जनवरी के दिन भी कहते हैं उसी का नाम वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओम शांति। ओम शांति आगे दीदी। बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी। हाँ दीदी, बस सर्वव्यापी के वो नहीं, इस सर्वात्मा का पिता एक है, उसके बारे में दीदी बोले थोड़ा। कि देखो, भक्ति भक्ति मार्ग में क्या करते हैं कि भगवान राम को ही भगवान समझते हैं, परंतु राम जब रामेश्वर मंदिर में भगवान की पूजा करते हुए दिखाया है राम को, तो वो भी तो किसी उससे ऊंचे हैं, तभी तो उनकी पूजा करी जा रही है ना। सागर मंथन, सागर सेतु बांधने की पहले भगवान, लड़ाई युद्ध करने से पहले भगवान ने शिव को याद किया था, राम ने शिव को याद किया था। तो उनसे श्रेष्ठ है तभी तो उनकी याद करते हैं ना। तो यहाँ भी रामेश्वर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे क्रिश्चियन और गुरु नानक को दिखाया है, तो ये भी एक ओमकार अकाल मूर्त,
एक ओमकार अकाल मूर्त इस भगवान को याद कर रहे हैं, निराकार को, ये भी इज लाइट गॉड फादर को भी याद कर रहे हैं। तो ये भी एक ही को याद कर रहे हैं। यहाँ पे भी जापान में जो कि एक छोटी सी बटिया रख के स्टूल पे मन को एकाग्र करने के लिए उन्होंने भी एक निराकारी शिवलिंग के रूप में, एक ज्योति के रूप में ही वो रख रखी है, वो याद कर रहे हैं उनको मन को एकाग्र करने के लिए। यहाँ भी जो मुसलमान लोग हैं जो कि मक्का मदीना में एक गोल पटिया पत्थर की गोल पटिया सी बना के नहीं है, उनको याद करने, जब तक उनकी हज नहीं कर लेते, उम्र नहीं कर लेते, जब तक वो अपनी यज को पूरा नहीं मानते हैं, ये भी एक निराकार ज्योति की याद कर रहे हैं। और ये पशुपतिनाथ के मंदिर में जो पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ ही नाम क्यों रख दिया भगवान का, तो वो जब ये कलयुग आता है, कलयुग की दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं ऐसा जानवर जैसे आचरण करने लगती हैं, जानवर जैसी वृत्ति करती हैं, तो भगवान शिव आकर के नहीं है, भगवान शिव आकर के नहीं है, मनुष्य शरीर का आधार लिया है शिव शंकर शंकर का, तो वो ही आकर के हमें जैसी पशु जैसी आत्मा आचरण कर रही है, उन्हीं को मंदिर लाख बनाते हैं। जैसे बंदर, बाबा ने बोला है बंदर बुद्धियों को मैं मंदिर लाख बनाता हूँ। तो ये भगवान को इसी तरीका से नाम पड़ा है कि पशुपतिनाथ, जो पशु जैसी आत्माओं को नाथने वाले। और यहाँ सोमनाथ के मंदिर में भी दिखाते हैं कि पहले जब पहले पहले नंबर पे सोमनाथ का मंदिर ही बनाया जाता है द्वापर में, जब तो ये शिवलिंग बनाई थी तो राजा विक्रमादित्य राजा ने बनाई थी। राजा विक्रमादित्य राजा कोई और नहीं था, यही कृष्ण वाली आत्मा जो जन्म लेते लेते उतरती आई है द्वापर में। और इनका कोई गुरु भी नहीं होता था पहले, ये अपने पिता को ही गुरु मानते थे और इनके पिता ही गुरु का काम करते थे। तो इन्होंने ही सलाह दी थी कि आप शिवलिंग बनाओ और शिवलिंग बना के आप पूजा करो। तो ये सोमनाथ का मंदिर यहाँ बनाया हुआ है। और यहाँ विश्वनाथ का तो विश्व और धर्मों में तो होता नहीं है, द्वापुर त्रेता नहीं, सतयुग त्रेता में तो विश्व होता नहीं है, द्वापुर में विश्व नहीं होता है। यहाँ कलयुग के अंत में सारी विश्व की आत्मा होती हैं, तो यहाँ भगवान आकर के नहीं है, सभी विश्व की आत्माओं को मंदिर लाख बनाते हैं, तो वही विश्वनाथ कहा जाता है। यहाँ अमरनाथ के मंदिर में, या अमरनाथ ही नाम क्यों रख दिया, क्योंकि भगवान आके सबको अमर भव का वरदान देते हैं, अमर भव का ही ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं कि पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, परंतु पार्वती की एक पार्वती की बात नहीं थी। बाबा बोलते हैं तुम सब पार्वतियां हो, तुम सबको अमर कथा सुना के नहीं है, अमर बना के मैं सतयुग में ले जाऊंगा। और ये लिंग बर्फ की क्यों दिखाते हैं, क्योंकि भगवान की जो शिव प्रवेश करते हैं, तो भगवान जिस जिस चोले में प्रवेश किया किया है, उसी को उसी इंद्रियों को शीतल कर दिया। तो यहाँ बर्फ की लिंग की यादगार, यहाँ बर्फ की लिंग अमरनाथ में बताई गई है। तो भगवान ने बोला है कि एक वार्तालाप में, मुझे ध्यान नहीं है वार्तालाप का, कि बाबा बोलते हैं कि किसी ने पूछा था कि बाबा सब धर्मों में अलग अलग मान्यताएं क्यों होती हैं, क्योंकि बाबा ने बोला था कि बेशक सब धर्मों में अलग अलग मान्यताएं, परंतु लक्ष्य तो एक ही रखते हैं ना बे। जैसे किसी को दिल्ली जाना है तो अलग अलग देशों से आएंगे ना, पर आ तो दिल्ली में ही रहे ना। तो इसी तरीके से बाबा ने बोला था कि लक्ष्य तो एक ही है भगवान को मानने के लिए, तो जाएंगे कहाँ, हटने चाहिए। बाबा ने ऐसे बोला था दीदी। और मैं अगला शिव शंकर का अंतर याद करूंगी दीदी। ओम शांति। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है फोन? हेलो। हाँ जी माता जी बताइए। ओम शांति बहन जी। आ, आत्मा का पाठ पढ़ाने के लिए और एक बार बताना बोल के सुबह के क्लास में बताया ना बहन जी, हाँ जी, हाँ हाँ बताऊं? हाँ जी माता जी बताइए। हम्म, पहले हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए हैं। आध्यात्मिक माना अधि माना अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। आत्मा क्या है? आत्मा के अंदर जो रहस्य भरा हुआ है, उसका ज्ञान ज्ञान को ही कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा कितने जन्म लेती है? आत्मा में कौन सी शक्तियां हैं? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा में कितने जन्म का पाठ रिकॉर्ड भरा हुआ है? ये सब जानना ही आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान है। तो पहले हम किसी से पूछते हैं, आप कौन है?
तो बताते हैं मैं लॉयर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, फलाना फलाना जो देह का जो कार्य करते हैं वो बताते हैं। हम पूछते हैं अगर आप इंजीनियर डॉक्टर कहते हैं ना तो जब पैदा हुए थे तब थे क्या, तब क्या थे, वो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए वो बताने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत है। और किसी के घर में कोई शरीर छोड़ता है तो हम तो बोलते हैं अरे ये तो स्वर्गधाम स्वर्ग पधारा है। स्वर्ग पधारा माने क्या, वहां तो हाथ के पाँव पैर हाथ सब कुछ तो है वहां पे, फिर क्या चला गया वहां से। उनसे पूछेंगे तो इसमें जो प्राण है ना वो निकल गया बोलते। तो तभी हम बता सकते हैं जो इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, प्राण वायु है, उसको ही आत्मा कहा जाता है। वो आत्मा वो प्राण शक्ति है, तभी तो ये आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, हाथ पैर काम कर सकते हैं, मुंह बोल सकती है। अगर ये आत्मा ये शक्ति नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे बटन से पड़े हुए रहते हैं। इसमें आ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसके लिए हम दिन भर मैं और मेरा कितने बार यूज करते हैं। मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा कार है, और मैं ये खाती हूँ, मैं ये वो खाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ। मतलब मैं और मेरा ये दोनों शब्द बहुत बार यूज करते हैं, मगर इस पे ध्यान नहीं दिया ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो मैं मेरा हाथ है बोलते हैं, मैं हाथ हूँ, कोई कहते हैं क्या। ये मेरा घर है, मैं घर हूँ, कहते हैं क्या, क्यों नहीं कह सकते। मैं मेरा घर है बोलते हैं, मैं घर हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं ना। क्योंकि ये मैं कहने वाला अलग है, मेरा अलग है। जो मेरा मकान है, मेरा शरीर है, अर्थात जैसे मकान अलग है जैसे शरीर भी अलग है। मगर हम आजकल 24 आवर्स अपने शरीर के लिए ही काम करे, दिन रात मेहनत करे शरीर के सुख के लिए। अरे जब कोई मरता है तो ये शरीर यहीं पे छोड़ के जाता है, अपनी वस्तु ही नहीं है, तो उसके बारे दिन भर स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष करके एक दूसरे को काटते काटते रह रहे, किसी को दुख देते रह रहे। मगर अब ये अपनी अपनी चीज क्या है ये पहचानना है। यहाँ पे मैं कहने वाली हूँ, क्या कहने वाली है, आत्मा। ये मेरा कहने वाली है, ये शरीर। मेरा कह रही है, आत्मा कह रही है, मेरा शरीर है। मतलब यहाँ आत्मा और शरीर दोनों अलग हो गई है। इसके लिए हम गीता का प्रूफ भी दे सकते हैं। अरे भगवत गीता तो सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। क्यों सर्वशास्त्र शिरोमणि, अरे सब धर्म वाले मानते हैं गीता में जो ज्ञान है उतना ज्ञान तो हमारे किसी में भी नहीं है। और गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि इसलिए कही जाती है कि भगवान उवाचा की उपाधि सिर्फ भगवत गीता में ही है। अर्थात भगवान उवाचा माने भगवान के मुख से जो महावाक्य निकले, स्वयं भगवान बताए सो महावाक्य ही गीता है, भगवत श्रीमद भगवत गीता है। तो भगवत गीता में अपने सामाजिक समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का, राजनीतिक समस्याओं का, व्यक्तिगत समस्याओं का सबका समाधान है। तो इसमें ये बताया भगवान अंतवंत इमे देह नित्य सूक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेय स तस्मात् युजस्व भारत। अर्थात ये आत्मा जो है ये नित्य है, सदा रहती है और अविनाशी है, और ये माप करने योग्य नहीं है। मतलब इसका माप नहीं किया जा सकता, सेंटीमीटर है क्या, मिलीमीटर है या किलोमीटर, ऐसा माप किया नहीं जा सकता, इतना छोटी से छोटी है। और उसमें जो शरीर है ये तो नाशवान है। इसके लिए भी और भी बताया गीता का न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भवितानाय भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये देह का हनन होने पर भी ये आत्मा मारी नहीं जाती, ये आत्मा तो सदा नित्य अविनाशी है। अर्थात देखिए अब कोई मरता है तो 4 बजने से पहले जल्दी करो 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 इसको दफन करने का है। कोई दफन करते, कोई जला देते, उनके संप्रदाय के अनुसार करते। मतलब शरीर वहां विनाशी हो गया, शरीर तो नाशवान है, विनाशी है। ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, इसलिए पंच तत्वों में मिला देते हैं। मगर जो आत्मा जो है वो तो अविनाशी है, वो तो चैतन्य शक्ति है। इस चैतन्य शक्ति भगवान का दिया हुआ शक्ति है। वो शक्ति को हम नहीं जान पा रहे। वो शक्ति है तो ये शरीर का काम कर रहा है, जैसे राजा की तरह ऊपर बैठ के सब इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है आत्मा, राजा की तरह। आ, अब ये आत्मा जो है वो भगवान के दिया हुई शक्ति है, उसको हम पहचानना चाहिए।
और आत्मा जो है इसका इसको बहुत में नाम अलग अलग से नाम दिया हुआ है। कोई कहते हैं रूह कहते हैं, कोई प्राणवायु कहते हैं, कोई नूर कहते हैं, कोई जीव कहते हैं, कोई प्राण मतलब क्या उसको जीव, प्राण, नूर, रूह, आत्मा, सोल भी कहते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और ये आत्मा का रूप इतना छोटा है कि इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इतना छोटे से जो अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है। इसके लिए गीता में आया, कविम पुराण मनुशासितारम अणोरणीयम समरुस्मरेद्या सर्वस्व धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। अर्थात ये भगवान के लिए श्लोक है। मतलब भगवान कह रहे हैं मैं अति से भी अति सूक्ष्म, एटम से भी अति सूक्ष्म रहता हूँ। जब भगवान अति सूक्ष्म है तो भगवान के बच्चे हम, मतलब चींटी का बच्चा चींटी जैसा, सांप का बच्चा सांप जैसा, हाथी का बच्चा हाथी जैसा, सब भगवान के बच्चे हम भी ज्योतिर्बिंदु आते, इतना स्मॉल, इतना छोटा रहता है, उसको माप नहीं किया जा सकता। और ये फिर आत्मा कहाँ रहती है? इन आत्मा को तो इतना छोटी है, इन आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। जैसे मलेरिया के कीटाणु होते हैं ना, तो मलेरिया के कीटाणु को पहचानने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एक बूंद रक्त लेते हैं, ब्लड लेके वो माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं, तो सैकड़ों कीटाणु दिखते हैं उसमें। मगर ये आंखों से देख रहे क्या? नहीं, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है? माइक्रोस्कोप। ऐसे ही मतलब ऐसे ही जो जितना वो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद वो कीटाणु का जितना अनुरूप है, उसमें भी आत्मा है। वो कीटाणु में जितना आत्मा है, अपना भी उतना ही आत्मा है, और जानवरों को भी उतना ही आत्मा है, भगवान का भी। मतलब आत्मा का रूप सेम साइज रहता है। इसलिए हम उतने छोटे होने के बाद हम नहीं देख सकते। फिर इनको देखने के लिए भगवान ने गीता में यही कहा है, उक्रामंतम स्थितम वापि गुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्थात इस आत्मा को देखने के लिए तुमको ज्ञान चक्षु चाहिए। वो भगवान आके हमको दे रहे हैं ज्ञान चक्षु। चक्षु माने आंख, ज्ञान, ज्ञान का नेत्र, वही अपने को आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जब आत्मा का ज्ञान पहचान में आएगा तभी आत्मा को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर ये आत्मा कहाँ रहती है? तो इसके लिए बताया ये जो भी अपन शरीर में, अगर मनुष्य हाथ नहीं तो भी चल सकता है, पैर नहीं तो भी चल सकता है, मगर सर नहीं तो कोई का चल सकता है क्या? कोई मनुष्य देखे हाथ नहीं, पैर नहीं, सो दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, आदमी को हम देख चुके हैं, मगर सर नहीं है सो आदमी कोई रहता है क्या? नहीं। इसीलिए सर इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 सेंस ऑर्गन रहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय रहते हैं, और इस 5 ज्ञानेंद्रियों में भी मुख्य है आंखें, और आंखों से भी मुख्य है जो फोरहेड पार्ट, मतलब भ्रुकुटी बोलते हैं ना, सो उस भ्रुकुटी में आत्मा बैठती है। इसलिए गीता में आया, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन च भ्रू मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात ये आत्मा है ना, ये भ्रुकुटी में बैठ के सब इंद्रियों को कंट्रोल करती है। इसलिए एग्जाम्पल देते हैं ना, इंदिरा गांधी को जब छाती में 27 गोलियां चला दी, मगर उसको पता था तो भी वो पूरा मतलब आत्मा चली नहीं गई। अर्थात अगर उसको मारने वालों को ये पता रहता कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती, एक गोली से ही काम तमाम कर देता था। अर्थात आत्मा भ्रुकुटी में रहती है। तो फिर आत्मा, अगर एक आदमी, अगर आत्मा कहाँ जाती है, शरीर छोड़ के कहाँ जाती है? इसके लिए बताया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तदा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात अपन जैसे एक कपड़े को छोड़ के, एक वस्त्र को छोड़ के दूसरा वस्त्र को धारण करते हैं, पुराने वस्त्रों को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ के नया वस्त्र, नए शरीर को धारण करती है। कोई आदमी मरता है, मरने से पहले 4 महीने से पहले क्या करता है वो,
उनके संस्कार के अनुसार, मतलब जो भी उन्होंने कर्म किया है, अच्छा कर्म किया तो अच्छे घर में पैदा होगा, अगर बुरा कर्म किया तो अपाइस जैसा पैदा होगा। उनके कर्म के हिसाब से वो क्या करता है, उनके जन्म माँ के घर में पेट में वो पिंड तैयार होता है। फिर बाद में वो 4 महीने जैसे गुजर जाते हैं, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं करती आत्मा। वो पुराने शरीर, अब बूढ़ी हो गई, अब वो शरीर से काम नहीं चल रहा, इसलिए आत्मा क्या करती है, वो बूढ़ी शरीर को छोड़ देती है। एक सेकंड भी इधर उधर नहीं, वो शरीर में जाके प्रवेश करती है। अर्थात वो उसमें, इसीलिए माँ को पता चलता है 4 महीने के बाद, 4 महीने में, अरे मेरा बच्चा हिल रहा है पेट में। मतलब जब आत्मा आती है तभी तो हलन चलन होती है। तो इसका अर्थ है आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर को छोड़कर तीसरा, ऐसे ही आत्मा एक जन्म छोड़कर दूसरा, ऐसे ही जन्म बाई जन्म लेती रहती है, सुख या दुख भोगती रहती है। इसलिए आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर को आत्मा चाहिए। शरीर के बिना आत्मा है तो उसको प्रेतात्मा कहते हैं, अपने में मूल भाषा में उसमें तो भूत भी कहते हैं। और आत्मा नहीं तो शरीर है तो उसका मृत्यु बोलते हैं, उसका शोक कहते हैं, नहीं तो मुर्दा कहते हैं। मतलब आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर को आत्मा चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो तभी तो जीवात्मा कहते हैं। हम सब देखिए, हमारे सब में शरीर भी है, आत्मा है, तो अर्थात हम सब भी जीवात्माएं हैं। और आत्मा में क्या क्या शक्तियां होती है, तो आत्मा सूक्ष्म शक्ति है और शरीर स्थूल है। तो आत्मा सूक्ष्म है तो इसमें भी सूक्ष्म शक्तियां 3 रहती है, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये मन क्या होता है? मन है संकल्प शक्ति या विचार करने की शक्ति। तो मन में संकल्पों के लहरें तूफानों की तरह आते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। इसके लिए बोलते भी है ना, अरे मन जीते जगत जीत। मन अगर, और मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश तो जहान खुश। तो और आजकल कितना भी अमीर हो, कितना भी ये हो, तो टाटा बिरला जैसे, अंबानी जैसा भी, उनका भी मन चंचल ही है। इससे मन चंचल होने के कारण ही आत्मा दुखी परेशान होती रहती है। इसके लिए शारीरिक बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। और कोई बीमार व्यक्ति है तो उनके लिए क्या कहते हैं, परहेज करने के लिए कहते हैं ना। ऐसे ही हम भी अपनी मन की अब जो भी मन को भी एकाग्र करेंगे तो सब बीमारियां भी खत्म हो जाएंगे। अर्थात मन को एकाग्र करना, अर्थात संकल्पों को रोकना, ये तो बहुत कठिन है, मगर ये तो हवा से भी ज्यादा तीखी है। मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है। इसलिए गीता में अर्जुन ने कहा है भगवान से, हे भगवान, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्यवायो इव सुदुष्करम। अर्थात भगवान, ये मन जो बड़ा चंचल है और बलवान भी है, हठी भी है, वायु की तरह रोकना तो बहुत कठिन है। तो फिर इसको कैसे रोका जाए? जैसे तूफानों को साइंटिस्ट लोग भी साधनों से रोका नहीं जा रहा है, तो हम कैसे रोके? तो इसके लिए भगवान ने बताया, असंशय महाभावो मनो दुनिक्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। हे अर्जुन, योगाभ्यास और वैराग्य से ये मन को वश में किया जा सकता है। अर्थात जितना तुम योग का अभ्यास करोगे और इस दुनिया से वैराग्य करोगे, तभी ये मन को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति या परखने की शक्ति। कोई भी चीज का सही या गलत निर्णय करना और अच्छा या बुरा समझना ही परखने की शक्ति होती है। ये समझ लेना ही बुद्धि है। इस समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। बुद्धि माना ही ज्ञान है। कहते हैं ना, जा सुमति वह संपत्ति नाना, जा कुमति वह विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वह संपत्ति होती है, जहाँ बुद्धि अच्छी नहीं होती है वह विपत्तियां विपदा आती रहती है। तो आजकल के देखिए, साइंटिस्ट अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और कहते हैं इतना इतना अपनी बुद्धि से साइंस के इतने साधन बना रहे हैं। तो फिर उस साधनों से दुनिया आगे बढ़ रही है और उस बुद्धि से जो सारी दुनिया को समान मात्रा में जो सुख शांति मिलनी चाहिए वो मिल रही है? नहीं ना। तो अर्थात उनकी बुद्धि भी सही नहीं है।
अर्थात सही बुद्धि नहीं है, अर्थात सही समझ ना होने के कारण दुनिया में इतनी बीमारियां, दुख, अशांति बढ़ रही है। इसलिए मूल है बुद्धि को सही करना। जब बुद्धि को सही करेंगे तब मन में जो अच्छे संकल्प चलते रहेंगे। और अगर मन में कितने भी संकल्प चलता रहे मगर बुद्धि उसको कंट्रोल करेगी तो जीवन सफल हो जाएगा। जैसे राजा अपने राजा के राज्य में मंत्री, महारथी, सैनिकों को खुलेआम छोड़ दिया तो क्या करेंगे? सारी राज्य में अशांति फैला देंगे ना। जब मंत्री को कंट्रोल में लगाने से इंद्रिय रूपी सब सैनिक ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए बुद्धि को अच्छी तरह समझकर प्रयोग करना चाहिए। और जब बुद्धि सही चीजों को ग्रहण करे उसका असर मन के संकल्पों पे होगा। हर बात को हम अगर पॉजिटिव में लेंगे अर्थात शुभ संकल्प में करेंगे तो संकल्पों के आधार से इंद्रियों के कर्मों के ऊपर भी क्या आएगा? उसका असर पड़ेगा। इसलिए हमें बुद्धि की सफाई करनी जरूरत है। इसके लिए गीता में बताया है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परतस्तु सहा। अर्थात इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे भगवान की, जो बुद्धिमान की बुद्धि भगवान है। इसका बाद संस्कार है जो मन जो संकल्प करता है और बुद्धि जो निर्णय लेती है उसको जो प्रैक्टिकल में हम करके दिखाते हैं वो संस्कार पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 3 बजे उठना है, मेरे को योग करना है, योग अभ्यास करना है, तो मन संकल्प करता है। तब बुद्धि क्या करती है? तो यस पक्का तुम उठना है बोल के सही निर्णय लेती है। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन 3 बजे एग्जैक्टली 3 बजे उठते हैं। अर्थात इसका क्या? वो संस्कार पड़ गया। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों का संघात ही आत्मा कहा जाता है। और आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म को अपनी जो संस्कार है अच्छे और बुरे का वो अपने साथ लेके जाती है। इसलिए के लिए गीता में आया है शरीरम यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि सम्याति वायुगन्धान् इव आशयात्। अर्थात जैसे वायु फूलों की सुगंध को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है वैसे ही आत्मा अपने पुराने संस्कारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाती है। इन आत्मा मन, बुद्धि, आत्मा का संघात को ही यहाँ पे आत्मा कहा जाता है। ये सूक्ष्म क्रिया आत्मा में रहती है। फिर ये आत्मा पुनर्जन्म में आने का कारण क्या है? इसके लिए बताया कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। अर्थात ये जो आत्मा है ना, आत्मा जो शरीर इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है वैसे ही आत्मा भी शरीर के द्वारा सुख या दुख दोनों भोगती है। और भी बताया पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संज्ञस्य सत असत योनि जन्मसु। इसका अर्थ है ये प्रकृति से पैदा होने वाली जो 3 गुण है सत, रज, तम, इनमें आ जाती है आत्मा। इन तीनों गुणों में आसक्ति आने के कारण ये आत्मा को सत और असत योनियों में मतलब देव, दानव, असुर इन शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। तो इसके बाद आत्मा निर्लेप है। ऋषि लोग, मुनि लोग सब लोग कहते हैं अरे आत्मा को कोई लेप चेप नहीं लगता है, शरीर को लगता है, इसलिए गंगा में स्नान करो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। अरे अगर शरीर में लेप चेप लगता है तो हम गंगा में स्नान करें तो फिर दूसरा जन्म लेने की क्या बात है? नहीं है ना। तो अर्थात ये भी जो भी पाप पुण्य जो भी है इसके लिए गीता में और एक बताया है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्राणम एव च अधिष्ठाय मनसा अयम विषयान उपसेवते। अर्थात ये आत्मा जो है कान, आंख, त्वचा, जुब्बा, नासिका और मन का आधार लेकर जो भी विषय भोग है ये आत्मा ही भोगती है, शरीर नहीं। शरीर का आधार लेके आत्मा भोगती है। अर्थात आत्मा को ही सुख और दुख रहता है ना, इसीलिए जो भी अच्छा कर्म किया, अच्छा हो या बुरा हो, आत्मा को ही लगता है। इसीलिए कहते हैं ना पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा। तो कोई पाप शरीर, पुण्य शरीर तो नहीं कहा जाता। अरे शरीर को लगता ही नहीं, इसीलिए बार बार सब लोग बोलते अरे कोई मरता है तो कितना अच्छा पुण्यात्मा थी, अरे अच्छा आदमी जो है अच्छा पुण्यात्मा थी। और कोई दुष्ट मानव मरता है तो अरे पापात्मा चली गई, पीड़ा चली गई बोलते बोलते। अर्थात इसका मतलब पुण्यात्मा पापात्मा ही कहा जाता है, मतलब आत्मा को ही कहते हैं।
ये उतना बुद्धि नहीं देते, वो शरीर है या आत्मा बाहर वाले, इसलिए हम उनको बता सकते हैं पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा क्या होता है। मतलब इसका आते हैं आत्मा कोई लेप लगता है और निर्लेप नहीं है। और आखिरी पॉइंट है जीवात्मा। जीवात्मा माना शरीर प्लस आत्मा दोनों का सम्मिलन नहीं क्या है, जीवात्मा कहा जाता है। इसके लिए गीता में आया है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दश एकांच पंचच इंद्रगोचरा। अर्थात ये आत्मा आत्मा में जो सूक्ष्म बुद्धि है इसके लिए भी एक प्रूफ है, क्योंकि अव्यक्त मन बुद्धि और संस्कार या अहंकार ये तीनों शक्तियां आत्मा में रहती है, और ये तीनों शक्तियां सूक्ष्म रहती है और बाकी जो है वो है स्थूल, जैसे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 विषय भोग और 5 पंच तत्व। टोटल 23 तत्व हो गए। इन 23 तत्वों को आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को ले जा सकती है, अर्थात ये आत्मा का 3 गुण आ गए और शरीर का 20 की आ गए, अर्थात 23 गुण है आत्मा में। पूरा शरीर में 23 गुण है, इसके लिए बता सकते हैं 23 इंद्रिया है। और आत्मा कहते हैं ना ये देहिन उसमें यथा देह कौमार यव्वनं जरा तदा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जो आत्मा ये देह में सत रज तम तीनों अवस्थाएं, जैसे बचपन, युवावस्था, कौमार और बुढ़ापा, जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही आत्मा भी ऐसे ऐसे ही उत्तर उत्तर शरीरों की धारणा करती है। और जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सचा तस्मात परिहारे दे न तुम शोचितुम अर्हसि। अरे जन्म वाले की मृत्यु नहीं होती और मृत्यु लेने वाले की जन्म तो सुनिश्चित है, अर्थात जन्म लेने वालों का मृत्यु है और मृत्यु होने वालों का जन्म भी सुनिश्चित है। अतः यहाँ पे देह छोड़ने की बात है, अतः आत्मा एक देह छोड़ती है तो वो मृत्यु कहते हैं और दूसरा शरीर लेती है तो वो जन्म कहते हैं, मगर आत्मा का तो जन्म मत तो नहीं होता, सिर्फ शरीर का ही होता है। और इतना इससे ये पूरा आत्मा का लेसन पढ़ने के बाद अपने को समझ में आया कि हम देह भान में जितने दिन रहे तो हमको दुख मिलता ही रहा, तो इसलिए हमें पता नहीं था कि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। अब ये आत्मा का परिचय मिलने के बाद हमको आत्मिक स्थिति में रहना ही ये मूल मंत्र है अपना, क्योंकि जितना देह भान में रहेंगे अभी तो दुख भुगते अशांति दुख होता है। अब ये आत्मा अपने को समझेंगे, जो आत्मा जितना हम आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आत्मा का जो मूल गुण है वो इमर्ज होता जाएगा। तो इसलिए आत्मा का मूल रूप है सत्व प्रधान स्टेज है, वो शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। आत्मा के अंदर जो भी शक्तियां है वो सब देहभान के कारण वो देवी गई है। जब हम आत्मा समझेंगे तब ये सब भी इमर्ज हो जाएंगे। इसलिए गीता में आया ना न्याभिक्रमणोषोस्ति प्रत्यवायेन विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अर्थात जब महाविनाश होगा, महान भय होगा, जब इस महान भय से भी रक्षा करती है एक क्षण का स्वल्पम थोड़ा भी आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करे, वही महान भय से अपने को रक्षा करेगी। अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आएगा। इसलिए जितना हो सके उतना 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, जितना हो सके हम उतना आत्मिक स्थिति में रहने का प्रैक्टिस करना है। और एक बात, जब हम भगवान कह रहे हैं जब तुम देहभान में रहते हो, अर्थात ये शरीर से जो कुछ भी करते हो वो, अर्थात हम किसी का 100 रुपए लेके हम किसी को दान किया तो क्या होता है, वो पुण्य किसको लगता है, जो 100 रुपए जिनका लिए ना उनको जाता है पुण्य। ऐसे ही हम इस शरीर से मुख से जप रहे हैं, हाथ से माला फिर रहे हैं, हाथ पांव से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर भगवान कह रहे हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो ये शरीर से जो कुछ भी करेगा तो वो मेरे को कैसे प्राप्ति होगा। जो तुम्हारा तुम स्व है, जो आत्मा है, ये मन बुद्धि है आत्मा में, वो मन बुद्धि से मेरे को जो कुछ करेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। इसीलिए तुम मन बुद्धि को यूज करके मन के द्वारा मन के संकल्प पूरा जो है ये मन बुद्धि मेरे को अर्पण करो, यही आत्मिक स्थिति है। जितना जितना हम आत्मा समझेंगे उतना उतना आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएंगी। ओम शांति बहन जी। हेलो हेलो, ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी, ठीक है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। हाँ जी शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर है 17393 राउरकेला मधुबन। आत्मा की परिचय के बारे में बोलेंगे। हम्म, हाँ। आत्मा की परिचय देने से पहले
विज्ञान में जो आध्यात्मिक नॉलेज दिया जाता है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान क्यों समझना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे भक्ति के द्वारा लोग सुख शांति का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन भक्ति में जो भजन कीर्तन करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, इसके द्वारा मुख शुद्धि हो जाती है। लेकिन आत्मा के अंदर का जो नॉलेज समझना चाहिए, वो नहीं समझा जाता है। जिज्ञासु को पहली बात पूछिए कि हम जो इस दुनिया में जी रही है, तो क्या हम जीवन में सुख शांति अनुभव कर रहे हैं? लोग जवाब देते हैं कि हम शांति में नहीं है। तो किस आधार से हम शांति और सुखी नहीं है? तो इसका पहला जवाब है देहभान। आज की दुनिया में मनुष्य जो शरीर के पीछे ही सब मेहनत कर रही है, इसके कारण दुख और अशांति का जीवन जीते हैं। अभी किसी को भी पूछने से लोग शरीर का परिचय देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं हमको तो शरीर दिखाई जाता है, तो शरीर के बारे में कहते हैं, आत्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये शरीर के द्वारा बोलने वाला कौन है? ये आत्मा है, क्योंकि शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। शरीर तो 5 तत्वों की एक पुतला है। जब शरीर मर जाता है तो सामने शरीर पड़ी रहता है, तो भी लोग शोक मनाते हैं। तो किसी के लिए शोक मनाते हैं? शरीर तो सामने पड़ा रहा है, तो लोग कहते हैं इसके अंदर कुछ चला गया है। तो शरीर कुछ काम की नहीं रहता है, तो ये शरीर के अंदर कुछ शक्ति है जो चला गया, तो वो शरीर और कुछ काम की नहीं रहता है। तो शरीर के अंदर जो शक्ति था, वो चैतन्य शक्ति है, वो एक एनर्जी है, तो इसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा द्वारा शरीर में चैतन्यता था, तो शरीर कार्य करता है। शरीर आत्मा द्वारा सुनता है, बोलता है, सब कुछ करता है। शरीर आत्मा का एक साधन है। तो एक ज्ञान समझने की आवश्यकता क्यों है? जैसे विज्ञान शरीर की बीमारियां बढ़ते गई, तो शरीर के अंदर ऑर्गन्स की बीमारियां को वैज्ञानिक ढूंढकर पा जाता है रिसर्च करके। लेकिन बीमारियां के कारण कोई पा नहीं सकता है, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है ना? आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान। आत्मा की ज्ञान जब मिल जाता है, आत्मा कैसी चीज है, कैसे शरीर को चलाती है, इस बात का ज्ञान जब हो जाएगा, तब ही मनुष्य के दुख का निवारण हो सकता है। तो शरीर की दुख का निवारण करने के लिए वैज्ञानिक है भगवान। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा नॉलेज देते हैं, वही आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति के द्वारा नहीं मिलता है। तो आत्मा क्या चीज है? आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, शरीर जड़वत है। आत्मा की चैतन्यता से शरीर एक्टिव होता है। आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा को विभिन्न धर्म के लोग प्राण, वायु, नूर, रूह, जीवन कहते हैं। तो शरीर 5 तत्वों की पुतला है और शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु है, जो कि अति सूक्ष्म बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। इसीलिए गीता में भी आया है कि अणुरणीय समनु स्मृति, यानी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और शरीर विनाशी है। जैसे उदाहरण में भी शरीर रथ है तो आत्मा रथी है, शरीर वृक्ष है तो आत्मा बीज है, शरीर गाड़ी है तो आत्मा ड्राइवर है। ऐसे आत्मा और शरीर के बीच में अंतर है। गीता में भी बोला है कि आत्मा अविनाशी बनी बनाई है और शरीर विनाशी है। इसलिए गीता में बोला जाता है कि न जायते म्रियते वा कदाचित्रयम् भूत्वा भवित्वा वा न भूयम् अजः नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। है ना? यह जो आत्मा कभी भी हनन नहीं होता है। यह आत्मा न कभी जन्मता है ना मरता है, नित्य पुरातन है। देह हनन होने से भी नहीं मरा जाता है। फिर नित्य अविनाशी प्रत्यक्ष प्रमाण रहित शरीर धारण करता आत्मा की ये शरीर नाशवान है। ये गीता में भी बोला है, देहि नस्मिन् यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीर स्तोत्र न मुह्यते। फिर जो इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटती है,
इसको अग्नि नहीं जलाती है, जल भी नहीं भिगाता है। तो गीता में भी बोला है, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैन्य क्लेदयन्त आप न शोषयति मारुतः। फिर आत्मा को मपा नहीं जा सकता है। गीता में भी आया है, जो अंतवंत इमे देहा नित्य शक्त शरीरिणम अनाशिनम अप्रमित तस्माद् उद्देश्य भारत। आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदु है, इसको देखा ही नहीं जाता है। आत्मा को ज्ञान चक्षु द्वारा देखी जाती है। तो गीता में भी आया है कि उत्क्रमंतम स्थितम बा अपि भुंजानम गुणा नित्यम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नया शरीर को धारण करता है। इसलिए गीता में बोला है कि वांससि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि येनानि संयाति नवानि देहि। आत्मा का रहने का स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राजा आत्मा शरीर में एक जगह रहती है। जैसे सूर्य एक जगह रहकर सारी संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा एक जगह रहकर सारी शरीर को प्रकाशित करता है। इसीलिए गीता में भी बोला है कि यथा प्रकाशयति एकम कृष्णम लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रीं तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो शरीर का श्रेष्ठ स्थान है भ्रुकुटी। इस भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए गीता में भी आया है कि भूवर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक। आत्मा में 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार द्वारा बनी हुई है। तो पहले मन जो है संकल्प शक्ति है, बीज है। मन के कारण लोग ज्यादा परेशान होते हैं। मन की दवाई लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए ज्यादा मानसिक बीमारी होता है। उसी की निवारण है एकाग्रता। मन की एकाग्रता से बीमारी ठीक हो जाता है। तो एकाग्रता कहाँ से आता है? मनुष्य की सबसे बड़ा समस्या है, मन की एकाग्रता नहीं है हो पाता है। इसीलिए मनुष्य मनोरंजन की साधन खोजते हैं। इसका उपाय है, मन को एकाग्रता करने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। मन तो बड़ा चंचल है, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य और अभ्यास से एकाग्रता आती है। तो इसीलिए गीता में भी बोला है कि चंचल ही मनः कृष्णम प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्यम वयो इव दुष्करम। फिर आत्मा की जो द्वितीय शक्ति है बुद्धि। तो बुद्धि का काम क्या है ना? बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति। मन से भी बुद्धि शक्तिशाली है। इसीलिए गीता में भी बोला है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धि यबुद्धे परस्तु सह। अर्थात कर्मेंद्रिय से भी प्रबल मन है, मन से भी प्रबल बुद्धि है। बुद्धि मन रूपी घोड़ा को कंट्रोल करता है। फिर आत्मा की तृतीय शक्ति है संस्कार माना जो आत्मा की मन, बुद्धि और संस्कार ये 3 शक्ति शरीर में काम करता है। जो मन बुद्धि द्वारा कार्य होता है, अच्छा या बुरा आदत आत्मा में पड़ता है, वही है संस्कार। गीता में भी बोला है शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रमन्ति ईश्वरः गृहीत्वम् एतानिं संयाति वायुर्गन्धं इवम् आशयात्। माना जो वायु की तरह आत्मा संस्कार को ले जाती है। तो जो वास्तव में जो चैतन्य आत्मा है वो मन, बुद्धि और संस्कार का समुच्चय है। उसी चैतन्य आत्मा अपनी बाप को भूल जाने से दुखी और अशांति हो जाता है। तो सारी बोझ आत्मा के ऊपर आता है। इसीलिए आत्मा को पहले सुधारना चाहिए। तो आत्मा को सुधारने के लिए भगवान बाप को पहचानना जरूरी है। तो भगवान बाप को पहचान करके याद करने से आत्मा पावन और मुक्ति हो जाता है। ओम शांति दीदी। ठीक है मतलब नंबर आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मेरा ये फर्स्ट डे है, तो आत्मा का परिचय मुझे आता है कहाँ जितना। से बात कर रहे? हिसाबड़ा मनी मधुबन भरतपुर। बताइए। आत्मा का जब हम परिचय देते हैं तो पूछते हैं सबसे पहले
कि हम कौन हैं? कहते हैं ना कि मैं कौन? तो आत्मा का परिचय समझाते हैं कि आप कौन हैं? तो पूछा जाता है किसी से कि आप कौन हैं? तो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो क्या आप बचपन से ही डॉक्टर इंजीनियर थे? तो कोई कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो क्या हमेशा से ही स्टूडेंट थे? और कभी हम पूछते हैं तो कोई कहता है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, लिंग परिचय देते हैं। तो उनसे जब बाबा कहते हैं कि तो क्या गर्भ धारण किया था तो तब भी स्त्री पुरुष थे क्या? तो तुम कौन थे? मरने के बाद भी थे, मरने के बाद भी हो। तो कोई अपने आप को शरीर का परिचय देता है, तो शरीर और आत्मा तो अलग-अलग है ना। शरीर हड्डी मांस का पुतला है, जबकि आत्मा एक जीवात्मा है। कहा भी जाता है जीवात्मा जब शरीर और आत्मा मिलते हैं, तो जीवात्मा माने जीवित आत्मा। शरीर में जो चैतन्य शक्ति प्रवेश करती है, वही उसी का नाम आत्मा है। के शरीर 5 जो कहते हैं हम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से मिलकर बना है, तो ये 5 तत्व तो मृत्यु के बाद भी होते हैं ना, जब शरीर जल जाता है तो उसमें भी होते हैं, लेकिन आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा का जब हम परिचय देते हैं, तो हम कहते हैं कि आत्मा छोटे से छोटा रूप है। गीता में भी कहा है कि अणु अण्या स्मृत्या। तो अणु से भी जो अणु रूप है वो है आत्मा। जब वो शरीर में प्रवेश करती है तो जीवात्मा बनती है। जैसे ड्राइवर होता है उसको चलाने के लिए जो गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए जैसे ड्राइवर चाहिए होता है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए होती है। बिना शरीर के ना तो आत्मा कुछ कार्य कर सकती है और ना बिना आत्मा के कोई शरीर हिल भी सकता है। तो आत्मा हमारा छोटे से छोटा रूप है, चैतन्य शक्ति है। कहते भी हैं अ, मैं और मम यानी कि मैं और मेरा। तो अगर आत्मा मेरा कह रही है मतलब प्रवेश की हुई है ना, तभी तो मेरा कह रही है। शरीर तो अलग है और आत्मा अलग है। तो फिर आत्मा रहती कहाँ है? तो आत्मा के लिए आया है तो शरीर का जो पवित्र स्थान है यानी भ्रकुटी के मध्य, बाकी तो सारी भ्रष्ट इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। तो शरीर का सबसे पवित्र स्थान पर आत्मा रहती है, निवास करती है। आत्मा का स्वरूप भी बिंदु स्वरूप है। जैसे पिता जो होंगे उसी तरह तो उसके बच्चे होंगे, तो पिता परमात्मा जो निराकार स्वरूप है, तो आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। आत्मा के 3 अंग होते हैं मन, बुद्धि, संस्कार। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कहते हैं, ये थोड़े ही कहते हैं कि मन, बुद्धि अभी भी अंदर है, क्योंकि आत्मा ने छोड़ दिया। आत्मा का कार्य मन, बुद्धि, संस्कार से होता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो उसके मन में जो विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, उनका बुद्धि निर्णय करती है। और जब बुद्धि उनका निर्णय करती है, तो इस आधार पर वो अच्छे-बुरे की पहचान करके उन्हीं कार्य को करती है। और जिस तरह मनुष्य कार्य करता है, उसी आधार पर उसके जन्म-जन्मांतर के संस्कार बन जाते हैं। जिस तरह एक आत्मा अ, अच्छे संस्कार करती है, तो उस अच्छे कार्य करती है तो उसके अच्छे संस्कार कहे जाते हैं, और बुरे कार्य करती है तो उसके बुरे संस्कार कहे जाते हैं। ड्राइवर भी जब गाड़ी चलाता है, तो अगर कोई ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो उसकी जो गाड़ी है वो हिलेगी-डुलेगी ना। तो उसी प्रकार आत्मा भी अगर बुरे कर्म करेगी तो उसके संस्कार भी बुरे होंगे। कहते हैं फिर आत्मा का भोजन क्या है? तो आत्मा का भोजन जिस प्रकार शरीर को शक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, दाल, रोटी, ताकत मिलती है, वैसे ही आत्मा को भोजन के लिए, आत्मा को शक्ति के लिए एक ज्योति बिंदु जो परमात्मा निराकार है, उनकी याद की आवश्यकता होती है। उन्हीं से आत्मा अपना भोजन ग्रहण करती है। आत्मा एक सूक्ष्म रूप है, इसीलिए वो उसके पिता जो हैं परमात्मा, सूक्ष्म रूप उन्हीं से वो भोजन ग्रहण करती है और शक्ति प्राप्त करती है। ठीक है? अब आत्मा अ अ, जो आत्मा के संस्कार हैं वो जन्म-जन्मांतर के होते हैं। इसी आधार पर आत्मा जन्म लेती है और इसी आधार पर उसके कर्म बनते हैं। दीदी इतना ही अभी आ रहा है बस। ठीक। सुन दीदी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है परमपिता परमात्मा शिव और उनके दिव्य कर्तव्य।
हेलो। हाँ जी, बताइए परम माता। पिता परमात्मा जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, जब 2 युगों का मेल होता है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसीलिए गीता में एक शब्द आया है युगे युगे, माना कि भगवान कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर ही आते हैं, जब हम चढ़ती कला में जाते हैं। और युगों में भी संगम होता है, पर हम गिरती कला वाले होते हैं। इस युग को जब भगवान आते हैं तो उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जिसकी याद में हम पुरुषोत्तम मास हर चौथे वर्ष जो है मनाते हैं, जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है। जब भगवान सृष्टि पर अवतरण लेते हैं तो उनकी रहबरी में ही हम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हैं। अवतरण माना ऊपर से नीचे आना। जो परम पिता शिव हैं, उनका कोई पिता नहीं है, वो सबके पिता है, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे हैं, सभी के पिता हैं। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, जो कभी भी बदलता नहीं है। और जो मनुष्य आत्माएं होती हैं, वो शरीर बदलने के साथ साथ ही उनके नाम भी बदल जाते हैं। तो जब भगवान आते हैं तो वो परम धाम से आते हैं, जैसे गीता में है, ना तद्भासते सूर्य शशांको न पावका जतगत्वा न निवर्तन्ते तत धामम परमम। निराकार शिव जो है वो निर्गुण निराकार है, पर जब तक धरती पे ना आए तो हम उनके गुणों को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान का अवतरण गाया हुआ है, इसलिए वो परकाया प्रवेश करते हैं, जिसे गीता के 11 अध्याय के 54 नंबर श्लोक में है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो इस तरह से जब भगवान आते हैं, वो क्यों दूसरे का भगवान जो है वो अजन्मा अगर्वा है, इसीलिए उनके लिए चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में आया है, अजो अपिसन अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसलिए 4 के 9 में आया हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान जो है वो डायरेक्टर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का, इसलिए वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहता है। जिस तन में भगवान आते हैं उसके लिए गीता में आया हुआ है, मानुषीम तन्नुमाश्रितम, मैं साधारण तन में आता हूँ। पर कोई भी भगवान को नहीं पहचान पाता, इसीलिए भगवान के 7 के 25 में आया है, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते, इसलिए उनको कोई भी नहीं जानता। जैसे 10 के 2 में है, ना मैं विदु सुरगना प्रभवम ना महर्षिया अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। इसलिए भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय स्वयं देते हैं, स्वयं में आत्मा आत्मानम बेथत त्वम परशोत्तम भूत वावन भूतेश देव जगतपते। तो जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं तो सबसे श्रेष्ठ आत्मा परम पाठधारी जो है उसमें प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। 500-700 करोड़ की दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो टीचर की गैर हाजिरी में वही क्लास को देखता है, ऐसे ही जिस श्रेष्ठ आत्मा में परमात्मा परम पिता शिव प्रवेश करते हैं, उनको हर धर्म वाले मानते हैं। जैसे हिंदू लोग आदिदेव, मुसलमान लोग आदम, अंग्रेज लोग एडम, जैनी बौद्धी लोग आदिनाथ के नाम से उन्हें जानते हैं, और सिख लोग उन्हें अकाल पुरुष के नाम से जानते हैं। तो जिस तन में भगवान आते हैं वो तनधारी बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे के फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री बोलते हैं प्रेसिडेंट को, वैसे ही फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री जो है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सृष्टि जो है, वो राम को हो शंकर को हो, एक ही बात है। उस तन में जब भगवान आते हैं तब ही नई दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य करवाते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है त्रिमूर्ति के साथ आते हैं, जिनके लिए गीता में आया हुआ है भूत भर्तरी च तजगेयम विष्णु पर विष्णु च। भगवान 3 देवों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का काम करवाते हैं। जो राम और कृष्ण की आत्माएं हैं वो सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना, नई दुनिया की करवाते हैं। तो इस तरह से राम और कृष्ण हीरो और हीरोइन है, तो उनके लिए
गाया जाता है राम और कृष्ण में माँ बाप के रूप में प्रवेश करते हैं, जिसके लिए कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, माता पिता का पाठ बजाते हैं, जिन्हें हर धर्म में आदिदेव आदिदेवी एडम इव आदम हब्बा आदिनाथ आदिनाथ ने कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करवाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होती है? जब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो उनके मुख से जो भी उच्चारण निकलता है और उस उच्चारण की हुई वाणी को जब हम सुनते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो भगवान जो है वो दिव्य ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से निकलता है उसी के द्वारा ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। मनुष्य जो है इस ज्ञान को सुन के ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण भी दो प्रकार के, एक गुरु विशिष्ट विश्वामित्र जैसे और दूसरे रावण कुंभकर्ण जैसे। तो जिन्होंने सुनकर ज्ञान को धारण किया वो गुरु विशिष्ट विश्वामित्र जैसे बनते हैं, और जिन्होंने ज्ञान को सुनकर धारण नहीं किया, ऊपर ऊपर से सुना, तो वो हो गए रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण। एक ही तन में ऐसे ही जो शंकर है, शंकर के द्वारा विनाश गाया जाता है। तो वो किस चीज का विनाश होता है? जो हमारे अंदर दुर्गुण है, कुरीतियां हैं, विकार हैं, उनका शंकर के द्वारा विनाश गाया जाता है। तो इस तरह से जब माँ और बाप दोनों का स्वभाव संस्कार आपस में मिल जाता है तो एक गांठ बनती है, एक गांठ बांधते हैं कोई भी अनुष्ठान करने के समय, तो उनको कहा जाता है विष्णु रूप। तो इस तरह से जो शंकर की मूर्ति है वो चैतन्य में ही कार्य करती है। भगवान जब प्रत्यक्ष होते हैं तो वो एक ही मूर्ति के द्वारा, माना जिसका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, शंकर के द्वारा ही विराट रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। वो काल के पंजे से छुड़ाने के कारण उनको उनका अमरनाथ के रूप में गायन होता है। तो इस तरह से जिस तन के द्वारा शंकर के शरीर में प्रत्यक्षता होती है तो उन्हें कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो हैं वो अनादि अनंत और असीम है। अनादि माने जिसकी आदि नहीं है, अनंत माना जिसके गुण और शक्तियों का अंत नहीं पाया जा सकता, असीम माना इतने गुण और शक्ति हैं कि उनकी कोई सीमा जो है वो नहीं है। उनके गुणों और शक्तियों के लिए ही कहा जाता है सब धरती कागज करूं कलम करूं बनराए, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। तो परम पिता परमात्मा शिव जिस तन के द्वारा कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य उसके द्वारा ही हम परमात्मा के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो ऑलराउंडर हीरो पाठधारी द्वारा ही पुरानी दुनिया का विनाश और नई सृष्टि देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। इसीलिए उन्हें हर हर देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। तो उनका जो चरित्र है, उनके गुणों का जो वर्णन है, उसमें सबसे पहले है जो भगवान है वो दिव्य बुद्धि बिताता है। माना कि तीसरा नेत्र जो है वो प्रदान करने वाले हैं। तो तीसरा नेत्र जो है वो महादेव को ही दिखाया जाता है, जिसके पास जो चीज होगी वही वो दूसरों को देगा। जैसे 11 अध्याय के 8 में है, ना तुम माम सक्षे दृष्टुम नैनैव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि जोगम ऐश्वरम। भगवान जो है वो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। तो कालों का काल महाकाल जो है काल है, उसके लिए गीता में आया है कालो अस्मिन, मैं कालों का काल हूँ। माना कि उसको मृत्यु जो है वो छू नहीं सकती, इसलिए उनको अमरनाथ भी कहते हैं। और उनके जो बच्चे हैं वो भी अमर ही हो जाते हैं। तो पतित पावन कहते हैं, गाते भी हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। शंकर को हो राम को हो, पतितों को पावन बनाने वाला तो वो ही है, इसीलिए गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। जैसे 15 के चौथे श्लोक में है, तमेव चाद्यम च पुरुषम परपदे जता प्रवृत्ति प्रसीता पुरानी। हमने उस आदिदेव की शरण में जाना चाहिए जिससे सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाले हैं। कहते हैं कि अहिल्या देववान के कारण पत्थर बुद्धि बन गई। तो राम के रंग से नंबरवार पारस बुद्धि भी हम बनते हैं। जैसे गीता के चौथे अध्याय के 36 नंबर श्लोक में आया हुआ है, जथे दांसी शब्दों अग्नि बसम सात करते अर्जुन, ज्ञाना अग्नि सर्वकर्माणी बसम सात करते तथा। तो जो भगवान हैं, भगवान जो हैं वो नर को नारायण बनाने वाले हैं। तो जिसके लिए गीता में आया हुआ है, कहते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन तो ऐसी करनी कर कि नर से नारायण और हे नारी लक्ष्मी तो द्रौपदी बन जा।
जैसे कहते हैं मानुष से देवता की करत न लागी बार। तो भगवान जब आते हैं तो देवता बनाते हैं, जो 11 के 46 नंबर में भी है। क्रीटिनम गदीनम चकरहस्तिम इच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भीषम मूर्ते। भगवान जो है वो जीवन नैया को पार लगाते हैं, गाते हैं जैसे कि जीवन नैया मेरी पार लगाओ। शंकर चाप जहाज, चंद्रकांत वेदांत जहाज का भी वर्णन किया गया है, जो 4 के 36 में भी है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञान पलवेन वर्जिनम संत रिष्टति। तो भगवान जब आते हैं तो वो हमें कर्मों की गति के बारे में बताते हैं कि कर्मों की गति जो है गहन है, जो 4 के 17 में भी है, गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति को दुनिया में कोई भी नहीं जानता। कर्म 3 प्रकार के हैं, सुकर्म, अकर्म और विकर्म, जिसके लिए गीता में आया हुआ है 4 के 16 नंबर श्लोक में, किम कर्म किम अकर्म किम कर्म इति कव्य अपि अत मोहिता तते कर्म पर बक्ष्यामि जत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। मनुष्य सृष्टि के बीज होने के कारण वो 33 करोड़ देवी देवताओं के भी बीज हैं। उन्हीं से ही देवी देवता धर्म की देवी देवता सनातन धर्म की शुरुआत होती है। सबसे पुराना पुरुष है, इसीलिए गीता 11 के 38 नंबर श्लोक में है, त्वम आदि देव पुरुषा पुराना त्वमस्य विश्वस्य परम निधाना। और बीज होने के कारण गीता में 7 के 10 में आया हुआ है, बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातन बुद्धि बुद्धितामस्मि तेजा तेजस्वी नाम हम। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि समृद्धि में टिकने से, महान भय से हमें मुक्ति मिलती है। जैसे 2 के 40 में है, स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्राहते महतो भयात्। तो भगवान कहते हैं कि देह के धर्म दुखदाई हैं, आत्म समृद्धि में टिकना ही श्रेष्ठ है। जैसे 3 के 35 में आया है, श्रेयान स्वधर्मा विगुना परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो व्यय। इसलिए ईश्वर को याद करने से पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जानना। तो जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तब ही हम उनके पास पहुंचते हैं, और उससे भी पहले हमने जिस तन में आते हैं भगवान, उस तनधारी को भी जानना जरूरी है। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी माता जी, ठीक है। ठीक है, आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो ओम शांति बहन जी। हाँ 5494। जी, हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ, 3 लोगों को लिखता है। हाँ जी, ओम शांति। अभी तक ये समझा हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, शरीर के दुकड़ी में रहकर शरीर को चलाते हैं। फिर तो आत्मा कहाँ से आई है, इस सृष्टि असली निवास स्थान कहाँ है। सृष्टि पर आत्मा कहाँ से आई है, असली निवास स्थान कहाँ है, फिर कहाँ जाएंगे, आत्माओं का पिता कौन है, आप जानते हैं। इस प्रश्न के उत्तर आज के 3 लोगों को चित्र में द्वारा जानेंगे। और भगवान को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। 3 लोक क्या है, साकारी लोक, साकारी वतन, वृक्ष वतन, परधाम, 3 लोक है। ऐसे ही कहते हैं 7 लोक है, वो पर नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक, ऐसे कहते हैं ना। नीचे पाताल लोक है, ऐसे कहते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के बता रहे हैं कि तीन ही लोक है। साकार वतन सूर्य चंद्र नक्षत्रों के नीचे की लोक है। यह सभी प्रकार के प्राणियों को जीने का स्थान है, मानो मनुष्य पशु पक्षी कृमि कीटक आदि जीने का स्थान एक पृथ्वी ही है, और कहीं स्थान पर जी नहीं सकती, अनुकूल वातावरण नहीं होता। और परंधाम आत्मा निसंकल्प स्थिति में रहता है। परंधाम माना छठवा तत्व भी कहते हैं, निर्वाण धाम भी कहते हैं। उसके ऊपर लोक को, मतलब ऊपर लोक को परमधाम कहते हैं, आत्मलोक कहते हैं, मुक्तिधाम कहते हैं, ब्रह्मलोक ब्रह्मांड कहते हैं इंग्लिश में,
सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, क्रिश्चियंस परलोक भी कहते हैं, मुस्लिम्स अर्श कहते हैं। माना खुदा अर्श में रहता है, ऊपर नीचे नहीं है करके बताते हैं। जैन लोग उस परम को तुरियाधाम कहते हैं। वहाँ उस परम में सुप्रीम सोल निवास करता है, माना परम पिता। और निराकारी आत्मा का निवास स्थान, इसके लिए भगवान का निवास स्थान के लिए गीता में कहा है, 15 अध्याय में 6 श्लोक में बताया। ना तत्पासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमम। है ना, जहाँ सूर्य चंद्र नक्षत्र का प्रकाश नहीं पहुंचता है और अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वही ऊंचा स्थान है मेरा परम धाम करके बताया। 5 तत्व का अतीत है ना, न्यारा है, मतलब 6वां तत्व कहते हैं, वही परम धाम है। इस परम धाम चारों तरफ रहता है। यह चित्र में ऊपर बड़ी बिंदी को दिखाया गया परमपिता परमात्मा का है, वो सभी आत्माओं का पिता है। परमपिता का स्वरूप के लिए कहा 13 अध्याय में 17 श्लोक, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। माना वह ज्योति नक्षत्रों की भी ज्योति है, अंधकार से परे है, श्लोक में बताया। और 8 में 9वां श्लोक में बताया अनुरनियांश मनुस्मरे, जैन स्वरूप के लिए भी ये भी बताया। माना सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सितारे की समान है। हम आत्माएं भी अति सूक्ष्म बिंदु रूप में ऐसे ही हम आत्माओं का पिता का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है। जैसे मनुष्यों का बाप मनुष्य रूप में होता है, जानवरों का बाप जानवरों के रूप में होता है। हम आत्माएं उनके साथ उनके घर में उनके धाम में परम धाम में मूल रूप माना आत्मा बिंदु रूप में रहती है, इसलिए मूल वतन भी कहा जाता है। वहां से पाठ बजाने के लिए इस शरीर माना 5 तत्वों की सृष्टि में आती है। यह 5 तत्वों का शरीर मिलती है, उस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। इसलिए कहते हैं इस सृष्टि एक नाटक का रंगमंच है और हर आत्मा में अपना अपना पाठ का रिकॉर्ड की रूप में भरा हुआ है। अपने पाठ के अनुसार नंबरवार सृष्टि पर आकर करके माता के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, पाठ बजाते हैं। उसके साथ आपस में ऐसा पिता भी बनाते हैं। बड़े होने के बाद शरीर छोड़ देते हैं, फिर माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेते हैं। ऐसे जनन मरण चक्र में घूमती रहती है, आती जाती है। इसलिए देह के आसक्ति के कारण बाप का घर को भूल जाते हैं। नाटक में शूटिंग एक्टर्स कपड़े बदलने के लिए घर में नहीं जाते हैं, है ना, शरीर छोड़ने के बाद परमधाम नहीं जाते आत्मा। जैसे नाटक वाले शूटिंग करने के समय कपड़े बदलने के लिए घर नहीं जाते, वही कमरे में जाकर के बदलते हैं। ऐसे ही हम आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्र को कपड़े को चेंज करने के लिए परमधाम नहीं जाते हैं, यहाँ ही शरीरों को बदलते जाते हैं, जन्म लेते रहते हैं। फिर देहभान के कारण अपना घर को भूल जाते हैं और ऊपर जा नहीं सकते परमधाम को। इसलिए परमपिता इस सृष्टि पर आना पड़ता है, परमधाम से इस सृष्टि पर आकर के पाठ बचाते हैं। इसलिए गीता में कहा दूसरा अध्याय में 28 श्लोक में बताया अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्जानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। माना प्राणियों का आदि अदृश्य माना परमधाम, मज्जा जीवन व्यक्त है, सच्चा त्रेता द्वापर कलयुग। हम शरीर से पाठ बचाते हैं, व्यक्त में कहते हैं, व्यक्त माना मृत्यु के बाद भी अव्यक्त माना कलयुग के अंत में महाउच्च के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। अंत में परमात्मा बाप के साथ परमधाम चले जाते हैं, वहां मूल रूप में बाप के साथ परमधाम में रहते हैं।
और 8वां अध्याय में 18 श्लोक में भी यही बताया। ये सृष्टि एक नाटक में 4 युग चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अंत होने के बाद घर परमधाम में सभी जाते हैं। 4 युगों का आयु 5000 वर्ष। फिर ये सृष्टि पुनः स्थापना होती है। यह ड्रामा कैसे बना है, कैसे चल रहे वही रिपीट बार बार होती रहते हैं। ड्रामा अविनाशी है। सृष्टि कभी काली नहीं होती है। चतुर्युगी सृष्टि नाटक है। परमधाम में आत्माओं का क्रम है। यह परमधाम में हम आत्माएं किस प्रकार में रहते हैं, इसके लिए गीता में कहा। जैसे कि 15 अध्याय में एक एक श्लोक, ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखौ अश्वत्थं बाहुः प्रव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। मैंने इसमें बताया ऊपर जड़ों वाले, अधोमुखी शाखाओं वाले, माना शाखाओं माना चंदों रूपी, जिसके पत्ते अश्वत्थ वट वृक्ष को अविनाशी कहा है। जो उसको जानता है वह वेदों का जाता है। वास्तव में इस सृष्टि पर बीज नीचे दाने में बोया जाता है, परंतु पेड़ ऊपर आना पड़ा पर आने पर व्यक्त रूप में दिखाई देता है। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव हम आत्माओं का जो बीज है, ऊंचते ऊंच स्थिति में रहते हैं। इसलिए इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज ऊपर दिखाया और नंबरवार ज्ञान में जो तीखे बुद्धि वाले आत्माएं हैं, वो सुप्रीम सोल शिव के साथ नजदीक में रहते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने वाले आत्माएं ऊपर शिव के नजदीक में रहते हैं। निकृष्ट आत्माएं द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं उनके नीचे नीचे रहती है। जानवर आत्माएं, कृमि कीटक, पशु पक्षी आदि आत्माएं और दूर दूर पर नीचे रहती है। श्रेष्ठ आत्माएं ऑलराउंडर पाठधारी आदि से अंत तक पाठ बजाते हैं। सतो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान सच्युग में सृष्टि पर आते हैं। सतो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान सच्युग त्रेता में आते हैं। रजो प्रधान आत्माएं द्वापर तमो प्रधान आत्माएं तमो प्रधान में कलयुग में आते हैं। इसलिए गीता में मनुष्य सृष्टि वृक्ष को सृष्टि वृक्ष को उल्टा वृक्ष रूप में दिखाया है, क्योंकि निकृष्ट आत्माएं तमो प्रधान आत्माएं ज्यादा होते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं कम होते हैं। इसलिए ऊपर दिखाया। मनुष्य सृष्टि बाप को ऊपर दिखाया। निराकारी आत्माओं का जाड़ के रूप में। और इस सृष्टि पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ मनुष्यात्माएं नहीं, कृमि कीटक आदि आत्माओं की संख्या बढ़ते जा रही है। कारण क्या है? कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग चल रहे हैं। कीटकों नाश करने के लिए दवाई भी यूज कर रहे हैं, फिर भी बढ़ती जा रही है। कारण यही है, परमधाम से आत्माएं इस सृष्टि पर आ चुकी है। आत्माएं तो अविनाशी है। इस सृष्टि पर जन्म लेती है, फिर शरीर छोड़ती है, फिर शरीर से जन्म लेते रहती है। और परमधाम से नंबरवार आत्माएं आते हैं, जन्म लेते हैं, लेते रहते हैं। माना ऊपर से आत्माएं आकर के याद होती जाती है। ऐसे आत्माओं की संख्या बढ़ रही है। जैसे स्थूल नाटक में सिनेमा में एक्टर्स पहले कम होते हैं, धीरे धीरे एक्टर्स याद होती जाती है। लास्ट पे सारे पाठधारियां मंच पर आ जाते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि एक नाटक रंगमंच है। कलयुग अंत तक सारी पाठधारी आत्माएं इस सृष्टि पर आएंगे, इसलिए जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। ऐसे ही नहीं हो सकती यह परमधाम चारों बात नहीं। वास्तव में स्वर्ग ऊपर है, नीचे पाताल लोक है। ऐसे नहीं है। स्वर्ग नरक इस सृष्टि पर ही आत्माएं ही बन इस सृष्टि पर होती है। अर्थात मनुष्यात्मा सुधरती है तो स्वर्ग में
स्वर्ग में जाते हैं, जब बिगड़ती है तो नरकवासी बनते हैं। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। दिखाते हैं स्वर्ग लोक में देवताएं होती है, वो भी 5 तत्वों का शरीर धारण किया होती है। 5 तत्वों का शरीर तो इस सृष्टि पर होती है। परंधाम तो इतनी ऊंची ऊंची तुरिया धाम है, वहां चांद सितारों की प्रकाश भी नहीं पहुंचता है। 5 तत्वों से परे है, इसलिए स्वर्ग नरक दुनिया दुनिया इसी सृष्टि पर है। गीता में बताया 16 अध्याय में 6वां श्लोक, भूत स्वर्गो लोकेस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः असुरं पार्थ में शृणु। इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, देवताओं की और राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से बताई गई है, असुरी सृष्टि मेरे से सुनो, ऐसे बोला इसमें श्लोक में देवता सृष्टि के लिए। और आँख आँख 14 अध्याय में अपार श्लोक में बताया ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताप मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं, सत्व रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं। गुण का वृत्तियों में तामसी मन हिंस करने वाले लोग अधोगति में जाते हैं। स्थिति की बात बताई थी, ऊपर स्थिति माना आत्मिक स्थिति, नीचे स्थिति माना देहभान की स्थिति। इस सृष्टि पर सत्य त्रेता युगों की आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वह स्वर्ग। द्वापर कलयुग में देहभान में रहते हैं, वह नरक। माना साकारी लोक में ही स्वर्ग नरक होते हैं। स्वस्थिति माने स्वस्थिति माना स्वर्ग, देहाभिमान में नरक में रहते हैं, ऐसे कहते हैं। और आकारी लोग के लिए बीच में दिखाया सूक्ष्मवतन। आकारी लोग भी कहते हैं, वह ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी दिखाया। वास्तव में सूक्ष्मवतन अलग से नहीं है। जिनके बुद्धि ज्ञान मनन चिंतन चलती है, वो देह के संबंधों और देह पदार्थों की संकल्प मन में नहीं चलती है, केवल ज्ञान मनन चिंतन चलती है, वही सूक्ष्मवतन वासी है, तेज है। देह चिंतन वाले साकारी वासी है। परमधाम स्टेज माना वाणी से परे निसंकल्प स्टेज आत्मिक स्थिति में रहती है। तो शांति बहन जी। हेलो, हाँ जी माता जी बताइए। 3 लोक पर बताती हूँ दीदी। हाँ जी। हाँ, 3 लोक में बताया है कि आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आई है, आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है और आत्मा कैसी है। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, अणु से भी अणु अति सूक्ष्म है। तो आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, पर आत्मा परम धाम में रहती है, जहाँ सूरज, चांद, सितारे, आकाश तत्व, उसके ऊपर भी जो पार है उस पर आत्मा रहती है। तो गीता में भी बोला है कि न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परम मम। माना जहाँ सूरज, चांद, सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, वह मेरा परे ते परे धाम है, वह मेरा रहने का स्थान है। तो 5 तत्वों की दुनिया से परे एक छठा तत्व भी होता है, तो उसे कहते हैं ब्रह्मलोक। और तो जिसे अंग्रेज लोग भी कहते हैं सुप्रीम अबॉर्ड, मुसलमानों में कहा जाता है अर्श। और खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। लेकिन अब तो वो भी सर्वव्यापी ऐसे मानने लगे हैं। तो जो लोग तुरिया धाम तुरिया, वो जैनी लोग भी उसे तुरिया धाम मानते हैं। माना हर धर्म के लोग माना हर धर्म में उस निराकारी की मान्यता है। तो अभी सब आत्माएं वहाँ की रहने वाली है, जहाँ सुप्रीम सोल बाप रहते हैं, वही हम आत्माओं का बाप जहाँ रहता है परम धाम में, वहाँ बाप का भी घर है और आत्माओं का भी घर है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। और परम ब्रह्मांड कहते हैं। निराकारी स्टेज में आत्माएं अंडे मिसल वहाँ पर रहती है। और इसी सृष्टि पर नरक भी है
और स्वर्ग भी है। बोलते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, ऐसे कुछ नहीं है। इसी सृष्टि पर नरक और स्वर्ग भी है। तो आत्माएं जैसी जैसी श्रेष्ठ आत्माएं और निकृष्ट आत्मा, दो प्रकार की आत्माएं। तो जैसे सेटिंग बताया है, सब में ऊपर निराकारी सोल माना शिव बाप की शिव बाप होते हैं। फिर उसके नीचे परम ये ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। फिर उसके बाद श्रेष्ठ आत्माएं रहती है नजदीक बाप के। और उसके बाद फिर निकृष्ट आत्मा होती है। और उसके बाद पशु पक्षी की आत्मा होती है। फिर उसके बाद कीट पशु की आत्मा, कीटक पतंगे पशु की आत्मा होती है। उसके बाद पेड़ पौधों की आत्मा होती है। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं और निकृष्ट कर्म करने वाली आत्माएं, तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं पहले सतयुग में आती है, वो बहुत थोड़ी होती है। और जैसे जैसे नीचे उतरती है तो निकृष्ट कर्म करने वाली भी आत्माएं, कलाहीन वाली जो आत्माएं होती है वो और श्रेष्ठ कर्म करने वाली पहले सतयुग में आती है। फिर उससे थोड़ी कम कला वाली त्रेता में आती है। फिर उसके बाद फिर द्वापर में 8 जन्म लेने वाली आत्माएं द्वापर से आती है। तो जैसे कलयुग के अंत में कलाहीन वाली आत्माएं होती है जो 33 करोड़ वो कही जाती है, उनकी संख्या बहुत होती है। और श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माओं की संख्या कम होती है, जो सब में ऊपर बताते हैं। द्वापर जैसे जैसे दुनिया की हर चीज 4 अवस्था में गुजरती है। तो सतो प्रधान बचपन, सतो सामान्य किशोरावस्था, रजो प्रधान जवानी और बुढ़ापा। फिर सृष्टि का भी यही नियम है, 4 अवस्था से पसार होती है। सतो प्रधान सृष्टि को सतयुग कहा जाता है, रजो को द्वापर और तमो को कलयुग कहा जाता है। तो दो ब्रह्मलोक से आत्माओं के उतरने का यही क्रम है कि जितनी श्रेष्ठ आत्माएं उतना ही श्रेष्ठ युग में उतरती है। जैसे 16 कला संपूर्ण आत्माएं वो सतयुग में उतरती है, और 14 कला संपूर्ण आत्माएं त्रेता में उतरती है, और 8 वाली द्वापर में, और कलयुग में अति कलाहीन आत्मा उतर आती है। तो गीता में भी बोला है ना, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। तो जो नारकीय योनि में आकर गिरती है आत्माएं कलयुग के अंत में, तो उसे रास्ता नहीं मिलता है ऊपर जाने का, नीचे आती है। तो जब बाप आते हैं इस सृष्टि पर, वो रास्ता बताते हैं ऊपर जाने का। और हर धर्म में जैसे हम झाड़ को बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद उसकी शक्ति क्षीण होती है, तो पत्ते फूल भी कम कम आते हैं, और आखिरी वो फल देना बंद हो जाता है। तो वैसे आत्माओं का भी हिसाब है। तो एक बार ऊपर से नीचे आने वाली आत्मा होती है, तो ये सृष्टि 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तो वो नीचे आती है तो जैसे पहले सुख शांति में आती है, फिर अशांति के रूप में बदल जाती है, और दुख और अशांति में ही वो आ जाती है। तो जैसे नीचे वाली आत्मा आती है तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सब अभी दुख और अशांति ही बढ़ती है। और सूक्ष्म स्टेज वो कम बताया है, तो वो कोई सूक्ष्म स्टेज नहीं रहता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की मन बुद्धि का स्टेज है। तो शंकर को जो बताते हैं ध्यान में बैठे, तो वो परम धाम की स्टेज में बताते हैं। साकार और निराकार जब एक हो जाते हैं तो पतितों को पावन बनाते हैं वो। जैसे व्यक्त में अव्यक्त है, इसलिए इंद्रिया नहीं बताते, इसलिए मूर्तियां मंदिरों में शंकर की मूर्तियां बताते। इस सृष्टि पर नरक और स्वर्ग है, परम धाम ऊपर है बताते। और जब आत्माएं जब तमो प्रधान होती है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी कहते हैं, और आत्माएं जब तमो प्रधान होती है तो उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो भगवान आते हैं, तो कमजोर आत्मा को सृष्टि का ज्ञान देकर उद्धार करते। ओम शांति दी। ओम शांति दी। ठीक है माताजी। और शांति हाँ जी, और शांति हाँ जी। कितना बताना है दीदी?
नेगेटिव कोर्स बता आपका 5 तीन मिनट में हो पाएगा? बताइए। हाँ, परमात्मा और गुण बताते हैं, ठीक है। आत्माओं का बाप जो है ना, निराकार पिता, उनके कर्तव्य और इस चित्र में जो दिखाया गया है 32 किरणों के रूप में, तो वो चित्रित करते हैं, परंतु वो तो असीम है, अखूट है, उनको सीमा नहीं हो सकता है। तो कहा भी जाता है ना, धरती कागज करो, कलम करो वन राय, सब समुद्र वशी करो, गुणगान लिखा न जाए। तो ये ऐसा ज्ञान है, यह खुटने वाला नहीं है। वो परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तब हम उनके गुण और कर्तव्य को जान सकते हैं, क्योंकि निराकार के गुण अवगुण नहीं होते हैं ना। तो बाइक आत्माएं शरीर में है, तभी तो वो बोलते चालते हैं, कर्तव्य करते हैं। वैसे भी आत्माओं के पिता को, शिव को, ही साकार सृष्टि को, प्रकृति को वश करके आता है। तो गीता में भी बताया गया है ना कि प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जन्म है लेकिन प्रवेश करके कर्तव्य करते हैं, और आत्माओं का पिता जो है वो आकर अपना परिचय देते हैं। जो भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं और अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं, तो तभी उनको समझ पाना हमें संभव होगा। तो ये चित्र परमात्मा की दिव्य कर्तव्य का है। इस कर्तव्य के बारे में अनेक मान्यता है, जैसे ईश्वर के सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो अब संसार में जो पापाचार, दुराचार, अनाचार बढ़ रहा है, तो क्या ये भगवान की सत्ता पर चल रहे हैं क्या? ईश्वर तो हर एक को स्वतंत्र छोड़ते हैं, किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। दुनिया वाले कहते हैं भगवान तो चमत्कारी है, मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं, परंतु विचार करने की बात यह है कि भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं। ये तो दुनिया वाले बाबाए बदू बनकर बैठे हैं, शिव होम करके बैठे हैं। वही बाबाए अपने चमत्कारी से कई लड्डू पेड़ा निकालते हैं, कई भभूति निकालते हैं। फिर उन लोगों को उनको ही भगवान मान रहे हैं, तो वो स्वर्ग क्यों नहीं बनाते? तो एक ही नरक से स्वर्ग बनाने वाला एक ही परमात्मा शिव ही इसीलिए सब भगवान को पुकारते हैं। और भगवान को भाग्य लिखता है, कहते हैं कि भगवान भाग्य लिखता है, तो क्या भगवान को पार्शलिटी करता है क्या? भगवान कोई का भाग्य नहीं लिखता है, किसी का हस्तक्षेप भी नहीं करता है। वो अपने अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। जैसा ही बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मैं किसी का न पाप लेता हूँ न पुण्य लेता हूँ। भगवान तो आकर सिर्फ सच्चा रास्ता बताते हैं, और तो सही मार्ग पर चलेंगे तो शुभ होंगे। तो हमारी आत्मा हमारे लिए शत्रु भी है और मित्र भी है। और भगवान भाग्य बनाने के रास्ता बताते हैं, तो उस पर रास्ते पर चलेंगे तो सुखी सुख भोगेंगे। तो कहते हैं कि भगवान ने सूरज, चांद, सितारा भी बनाया है। तो सूरज तो आग का गोला है, उसको क्यों बनाएगा? वो तो किसी के हाथ में भी नहीं आता, वो तो अनादि है। भगवान ने इन चीजों का निर्माण नहीं किया है। गीता के अनुसार भगवान के 3 कर्तव्य है: नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, और नई आत्माओं की पालना। तो ये 3 कर्तव्य ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के द्वारा शिव आकर के करते हैं। तो ऊपर शिव है और नीचे ये त्रिनेत्री दिखाए गए हैं। तो परमात्मा शिव इन त्रिदेव में आकर ये कर्तव्य करते हैं। जैसे इस सृष्टि पर हीरो हीरोइन होते हैं ना, वैसे ही सृष्टि के ड्रामा में राम कृष्ण वाली आत्माएं हीरो हीरोइन, और राम के रूप में राम शंकर के रूप में और कृष्ण ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजा रहे हैं। तो ये दोनों हीरो हीरोइन हो गए। और शंकर को सब धर्म वाले मानते हैं, आदिदेव के रूप में मानते हैं ब्रह्मा द्वारा, और वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश, पालना ये कर्तव्य कर रहे हैं। तो परमात्मा ने जो शुरू किया है वो कर्तव्य तीनों धाराएं संपन्न करते हैं। परम पिता परमात्मा तो दिव्य विधाता है, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो वही आकर के तीसरा नेत्र देते हैं, तो सही जानने के लिए। तो वो कालों का काल भी है, सबको काल के काल से छुड़ाते हैं। वो बिंदु रूप है, और जीवन नैया को पार करने वाले भी है। मुक्ति मार्ग भी कहते हैं ना, मैया मेरी मैया नैया को पार लगाओ, माताजी, शंकर चाप जहाज। 1 मिनट हाँ माताजी। ये जो 32 किरणों बेटी, वाली जो बात है ना, वो एडवांस कोर्स में तो बताई नहीं जाती है। नहीं दीदी, एडवांस कोर्स, हाँ तभी एडवांस कोर्स चल रहे हैं क्या? ठीक है, फिर कल परीक्षा बताओ क्या? अभी तो टाइम हो गया है अगले क्लास का, आपको म्यूट कर रहे हैं इसलिए। शाम को बताओ।
अगले क्लास के हिसाब से, जैसे कि बेसिक कोर्स में जो बात आती है, मन की एकाग्रता से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है, जैसे बीमारियां है, तनाव है, या और भी बातें हैं। तो इस टॉपिक पर सोच करके रखिएगा, उस संबंधित प्रश्न होंगे अगले टेस्ट के लिए, अगले हफ्ते जो सोमवार मंगलवार बुधवार को टेस्ट होगी उसमें। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।